Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार और एक बहुत ही खास एपिसोड के साथ। खास इसलिए क्योंकि हम आपसे करते हैं बहुत ज्यादा प्यार और इस एपिसोड की खातिर मैं आया हूं 7 समुंदर पार। आप लोग सोच रहे होंगे कि मोमेंट इतना ड्रामेटिक क्यों हो रहा है, तो well, बात कुछ यूं है। मैं गया था कराची फॉर द प्रेस जंकेट ऑफ बादशाह बेगम। ट्यूसडे को मुझे आना था वापस लाहौर। वहां कराची मुझे पता चला कि थर्सडे को हो रहा है द मस्तम का ट्रेलर लॉन्च और फ्राइडे को हो रहा है पर्दे में रहने दो का ट्रेलर लॉन्च और म्यूजिक लॉन्च। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया और कहा कि आपको यहाँ पे आना होगा। और मैंने अपने दिमाग में सोचा कि व्हाट्स द 411, मुझे ये कमिटमेंट निभाना होगा। तो मैंने कहा मैं एग्जैक्टली क्या करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां दिल किधर चला, अरे फिसल गए। कोई नहीं फिसला यहाँ पे कोई नहीं फिसला। क्या किया? कोई हम फिसला नहीं। मैंने ईमान से फैसला लिया, मतलब ईमान को मैंने कॉल किया, हमने एक फैसला लिया कि एग्जैक्टली हम क्या करें और हमारा फैसला बहुत सॉलिड था, कोई कहीं फिसला नहीं। इतना सॉलिड था, मैंने कितनी जोर से, मेरा हाथ भी दर्द हो रहा है, इतना सॉलिड था। हमने एक रेजोल्यूशन किया था, इस ईयर स्टार्ट किया था कि हमने कभी भी व्हाट्सएप फोरम की कोई भी एपिसोड आंधी मिस आए नहीं। तूफान आए या धरती हिल जाए ओ अंबर व्हाट्स हिलता- द 411 मस्ट गो ऑन। हाँ, अंबर था उसमें। क्या अंबर अंबर क्या? अंबर, धरती आए तूफान या अंबर। धरती या तूफान क्या होता है? आंधी आए तूफान आए या अंबर हिल जाए ओ द शो मस्ट गो ऑन। तो हमने कहा व्हाट्स द 411 हर हफ्ते आएगा। तो लास्ट ने बहुत ज़रा स्पीड ब्रेकर्स मार लिए, तो बस मैं बोरी बिस्तरा बांध के आ गया लाहौर 24 घंटों के लिए। अब मैं कल जा रहा हूँ वापस और बस अल्लाह ही हमारे इस शो का मालिक है और हाफिज है, क्योंकि मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई और मैं बिल्कुल जरा चिड़ियाँ मुझे नजर आ रही हैं। पिछले हफ्ते से पूरी नहीं हो रही, हमें इंस्टा पे सारी अपडेट्स मिल रही है। मोमेंट कभी मोमेंट की स्टोरी लगती थी, वेयर यू एट स्लीप, ओ इस टाइम भी पिज्जा मिलता है, ओ जल गई, जल कुकड़ी जल गई। मेरी स्टोरियां देख के मर गई, आग लगी ईमान को। इसमें तो मैंने मरना था। ईमान पूरा हफ्ता ईमान इतना हर मोमेंट को अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करती है। मैंने 3 स्टोरी लगा दी, हंगामा हो गया, हंगामा हो गया। क्या स्टोरी शेयर करती हूँ मैं, बस अपनी सेल्फीज लगाती हूँ। तो मैं जरा कहानी थोड़ी बात क्या करूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ तो आपको बताओ क्या मजाक करी, मैं इस तरह नहीं सोचती हूँ। इस तरह सोचती ईमान, मतलब कि नहीं उफ इतनी खूबसूरत तुम्हें कोई हक नहीं, नॉट फेयर। हाँ है ना, देखा जान दो करना चाहिए अपने आप को नहीं कहना, फिर किसने कहना है? और किसने कहना है? हाँ इसलिए मोमेंट अपने आप को नजर लगवा दी के पता मैं इसलिए बहुत दुखी हूँ ऑनेस्टली। मैंने अपने आप कभी सुंदर नहीं कहा, ईमान की बकवास है। शूट से पहले अपना दुख रहा है। मैं दुख रहा था कि मैंने कहा मेरे बाल मुड़ गए, मेरे वो दाने निकल के, मेरे साथ हुआ क्या है? मैंने पता नहीं किसकी नजर लगी, मैंने कहा अपनी लग गई। वो मेरे शूट से पहले से अपने आप को देख के कहता था मैं ही तो आना चाहिए, क्या हमने क्या किया? ऐसा मैं कुछ या मैं अपने बालों को देखता था खुश और बस जरा चमक रहा था मैं। हाँ, अब लगता है उसके बालों में मिट्टी भर गई है। ऐसे वेव्स पता नहीं क्यों मेरे बालों में। ये देखना, ये सीधे नहीं जाते, ये ऐसे करके ना जैसे जाते हैं। अच्छे लगते हैं मुझे। जैसे आपने एक हफ्ते से नहाई नहीं, आप बालों में आपके गंद जम गया है ना, नहाता ही नहीं लगता तू। अब इस बार मेहमान में बहुत गंदे बाल लग रहे हैं कि किसी की काली नजर लगी मुझ पे। हाँ, कि वो मेरा हमेशा लगेगा वो मैं नहाता नहीं है। कि बाल तो मेरे एक बहुत बड़ा एसेट थे। हाँ, मेरे बाल और मेरी शक्ल और मेरी चाल और मेरे कपड़े और मेरा लुक। वो कहते हैं ना कि सेल्फ ऑब्सेस्ड सिबलिंग्स दो ना पूछ लो। अब टांग कर ऊपर, टांग के ऊपर टांग रख के। हाँ, तो उन्होंने हमारी टांग ही मार देनी है लैपटॉप को। Oh my God, talking about the looks, saying who's prettier. So self-centered. हाँ। आज मेरा बूझ लोग भी निकल पा रहा कि इतनी चिड़ियां घूम रही है मेरे इर्द-गिर्द। कुछ नहीं मजाक के पता है, मैं नहीं सो पा रहा। 3-4 दिन से मैं नहीं सो पा रहा। ये बताना चाहता हूँ मैं कि शादी के बाद जो जरा होते हैं ना मसले मसाइल, इनका मुझे जरा थोड़ा अंदाजा हुआ अभी शादी से पहले। बच्चों वाले एंगल से कि बच्चे होते तो सो नहीं पाता बंदा। बच्चे कहाँ से मान आ गए? अच्छा, फिर तो बेसिकली मैं कराची में रहा था अपने दोस्त के पास और बस उसके खतरनाक अलार्मों ने मुझे सोने नहीं दिया। पहले उसके खतरनाक अलार्म, लोग बड़े उसके बाद उसके अलार्मों की दहशत से, अल्लाह की कसम मजाक नहीं कर रहा, पहले तो अलार्म थे ना, फिर सेकंड में कर लिया उसके जब अलार्म बज जाए मैंने इतना मेरा एकदम दिल धड़कना है तो मैं ना उठ जाता हूँ, तो उसके अलार्म बज जाए वो उठ जाए, तो उठता नहीं था अलार्मों से, हसन उठ जाओ, घंटा अलार्म चलेंगे, घंटे बाद उसने उठना अपना एकदम से जरा ना स्विच बटन ऑन, हाय उससे पहले हसन उठ जाओ। मैंने मजाक के अलावा ना उसने कहा ना उसके हेल्थ में आके जरा उठा देना हसन को, मैंने कहा हसन उठ जाओ
बोले कि मैं बड़ा एक अकोमोडेटिंग इंसान हूँ, हसन जानता है। हाँ, एक दिन के लिए सब अकोमोडेटिंग होते हैं। 2-3 दिन के लिए। चलो 2-3 दिन के लिए। हाँ, मैंने कहा जा अलार्म तेरे बजते रहे। पता है एक नेत्रा का अलार्म मैंने डिस्कवर किया है क्या? कि उसके अलार्म पे ना वो होता था मैथ की प्रॉब्लम, कि मतलब आप उसको सॉल्व करोगे फिर आपका अलार्म बंद होगा। अच्छा, वो भी 2 आती थी। फिर तेरे से हुआ नहीं वो? उसने इसीलिए किया था कि हाँ उसे भी आगे बेचारा ना कर सके बंद। वही ना कि 6 into 2 divided by 3 वो बड़े प्रॉपर प्रॉब्लम्स थे। अच्छा। ये भी नहीं कि 1+1 वाले प्रॉपर, कि आपको ना उठ के सोचो क्या है अच्छा ये अच्छा लगा मुझे अच्छा, वैसे, good ताकि idea। आपका दिमाग उस पर चल जाए फिर और आप उसका दिमाग चलता है वो तो घंटा इसीलिए घंटा चलते रहते है ना? हैं। उसको बेचारा एक्टिव ही नहीं हो पाता तब तक। लेकिन हसन वेरी बैड। तो हसन वही अलार्म अगर लेट उठना का होता लगा है 8:30, हसन कह रहा है हसन शो देख रहा होगा, हसन कह रहा है 8:30 अगर उठना है तो अलार्म लगाना चाहिए 8:30 का, 7:30 को लगाना अलार्म। 8:15 का लगा लो, घंटा पहले और घंटा पहले फिर उससे से अलार्म से नींद आती हो। पता नहीं उस तरह के अलार्म तो नहीं थे जो जैसे बीच नहीं। टाइप वाला। शायद हसन को उस तरह नींद आती हो। अलार्म सुन के हाँ, किसी किसी को शोर में भी होता है, किसी किसी को वरना ऐसे अजीब सा लगता है। अलार्म जैसे बंद हसन साथ फ्रेश हो जाता है। क्या हमने बहुत हसन के अलार्म की बात कर ली। आई थिंक लोग जरा कह रहे हैं कि बस I think कि आगे हाँ। बूझ लोग आ गए, हाय, बूझ लोग तो आज करेंगे बस आज कितने हैं? डन, वी सो डन विद दिस शो। खैर बूजी लोगों को हम याद कराते हैं, हम सब्सक्राइब कर सकते हो आप। बूझ लोग यहाँ से सब याद है। बूजी लोगों को कहना चाह रही हूँ अगर आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो हम नेक्स्ट टाइम कम कर देंगे इंट्रो। इंट्रो के तो मजा आता है। बूजी लोगों को कह रही हूँ मैं, उनको जरा ऐसे करिए, वो सब्सक्राइब कर देंगे, अगले हम फिर भी लंबाई करेंगे। We know your shit, you liars. We know it. We know it. Ain't no subscribe, you guys. I'm gonna cancel the subscription. I'm gonna block you guys. YouTube ब्लॉग होता है। अच्छा गाइस, वो कर लेंगे। सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करो और हम लोग शो की तरफ चलते हैं। मैं एक बात और छोटी सी कर दूं, अच्छा कर लो। क्योंकि मैं अपनी नींद की बात कर रहा था तो मैं कहना चाहूंगा। मैं बूजी बहन किसका जवाब दूंगी? अच्छा, ये Yes. अच्छी मजे की बात है। आई होप इट्स समथिंग इम्पोर्टेंट। It is. ओके It's very important. ओके, स्पीक Peasant, speak. Minion, Speak. speak. टाइम्स रनिंग। यार बेसिकली मैं कहना चाह रहा था कि ना हमारा शो हमेशा शाम रात में होता है, तो स्वेब हमेशा कहता है कि शो थोड़ा जल्दी कर लो। थोड़ा जल्दी कर लो। और आज पहली दफा मैंने कहा स्वेब आज शो जल्दी करना है, मेरी सुबह की फ्लाइट है। स्वेब ने कहा मैं तो आऊंगा आज लेट। मुझे थोड़ी वो हो रही है तो मुझे एंजाइटी हो रही है, पता नहीं क्यों उस तरह। मगर स्वेब ने कहा मैं आऊंगा आज लेट, और टाइम अब हो रहा है 1:38। 1:38 हो गए, बहुत लेट हो गया। तो बस अब इंशाल्लाह हमारा शो अब आगे बढ़ेगा और जल्दी रैप अप होगा, और बस मोमेंट आपको जरा नींद में मिलेगा। लेकिन नहीं, मैं अपनी फुल एनर्जी लेके आया, क्योंकि शो मस्ट गो ऑन, और शो में पूरी आपको एनर्जी लेके और आनी आज होगी। की बातें भी मजे की हैं। आज की बातें बिल्कुल मजे की हैं, और हमारा इंट्रो आई होप मजे का लगा आपको। हाँ, हमें तो मजे का लगा था। हाँ। और अगर शट अप नाउ। मेरे अंदर का बूजी रह गया। मुझे मान के भी दिल की अंदर छुपी हसरत नहीं थी। थोड़ी थोड़ी थी, बस आगे बढ़ो। मैं अभी कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग इंस्टाग्राम पे अपडेट्स दिख रही होंगी हमारी, अगर नहीं दिखी तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो जाके करें गैलेक्सी को। अभी आपको द मस्सम के ट्रेलर पे लाइव अपडेट्स दिख रही होंगी। पता नहीं फ्यूचर मूव में भी क्या कर रहा होगा इस वक्त, आई वंडर, है ना? नहीं, प्रीमियर पे होगा, एंजॉय कर रहा होगा। ट्रेलर लॉन्च है वहाँ। ट्रेलर जो भी, हाँ ट्रेलर लॉन्च है। अब हम शो की तरफ बढ़े, आई थिंक इसी तरह शौक था क्योंकि बढ़ता मैं है। बूजी लोग के अंदर, मैं इतने कैरेक्टर के अंदर आ गई, मैं फील कर तो सकती बूजी हूँ लोग नहीं, तुमको। तो मुझे 80s की एक लग रही विलन। कपड़े तो मैंने लाल तूने, मुझे गाना भी याद आ गया एक, मैं हाँ कलाशनकोफ निशाना ढज ढज बजदा। ये कौन सी 80s की थी? 90s की न्यूज़ से ये कौन नहीं, वो जो होते हैं 5 मिनट बड़ी होती थी, विलन होती थी प्रॉपर। मौला जट में भी थी एक विलन, ओए पता नहीं नाथ दा साइते ओदे, पता नहीं ए ना होवे ए करे बाजे। मुझे तो इस तरह की मूव्स बहुत पसंद है। नो, वो उनका एक पूरा कलेक्शन है। खैर हम अब आगे बढ़ते हैं। ईमान ने मुझे बहुत ज्यादा वो कर दिया थोड़ा सा जरा। अब हो, अच्छा सारे टैग करके गाने गा के अब इस पे भी एंड वे में कुछ ना कहूं तो बूजी लोग ही बन रही है। तो बूजी लोग मेरे अंदर आ गए, मेरे अंदर फील आई एकदम कि जरूरत है आज बूजी लोगों की। पंजाबी सिनेमा हमारा अपना सिनेमा तो मैंने है, कब कह हमारा दिया? कल्चर है, तो मैंने हमारी कहा- हिस्ट्री है, मोमेंट को- एक लेगेसी है। मोमेंट को गुंडी लड़कियां बहुत पसंद है। मोमेंट हर गुंडी, हर बदमाश औरत की फिल्म में गाने। कौन सी हसीना पार का याद था, मुझे पहले मिलाया था। मोमेंट हर फिल्म, तो अब तूने देखो मुझे याद नहीं आता है। गंगूबाई वो भी वो याद भी ही तो नहीं है। हर जो निकलती है कोई अच्छी बात है, होनी चाहिए ऐसे। ईमान एक डाडी औरत है। हाँ
तो होना चाहिए। अब दादी औरत कह रही चलो शो शुरू करें। आई थिंक इसी के साथ हम शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट की तरफ बढ़ने से पहले ईमान की दहशत में एक बात रहेगी इंट्रोडक्शन में, वो ये थी कि #What'sThe411 उस पे मैंने सही दहशत बुलानी थी, शुक्र है रहेगी। मोमेंट हमेशा कह रहे थे ईमान क्वेश्चंस नहीं निकालती, मैंने सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करके मोमेंट को भेज दिए, सारे सवाल हैं। मोर का सस्ते नहीं होने। अब मैंने टूटा फूटा मुंह रात को आया, टूटा फूटा मुंह वापस आ रहा है कराची। नहीं कब सारे आई फील फॉर यू मोमेंट, बट मोमेंट हमेशा मुझे डालता था ना कि What'sThe411 ईमान की वजह से नहीं था। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह एक पैक्ड हैशटैग What'sThe411 होगा जहां पे आपके इस हफ्ते के सवाल और लास्ट हफ्ते के सवालों को हम लोग इकट्ठा जोड़ के करेंगे, है ना। अब बात करते हैं हॉट 5 की पहली पोस्ट की, जब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो हर किसी की जुबान पे है और जिसकी जुबान पे नहीं है वो सुनने के बाद उनकी जुबान पे आ जाएगी, हम लोग को बता दिया इसलिए। बेसिकली एक ट्वीट आया जिसने जरा एक थरथली मचा दी। हसन काज़मी जो कि एक सहाफ़ी है, उन्होंने एक ट्वीट किया कि नेटफ्लिक्स फाइनली अप्रूव्स इट्स फर्स्ट ओरिजिनल वेब सीरीज फ्रॉम पाकिस्तान, 3 सीजन्स 13 एपिसोड्स ईच विद ह्यूज बजट, डिटेल्स विल बी शेयर्ड सून। इसके बाद सब लोग जरा हो गए, जरा घनी भावली हो गए। मुझे तो देखो लगा मजाक कर रहे हैं। मजाक क्यों ना उन्होंने, यहाँ पे कहते हैं 3 प्रोजेक्ट 3 सीजन 13 एपिसोड्स। आई डाउट नेटफ्लिक्स अगर पहली दफा कोई इन्वेस्ट करे किसी चीज में और इकट्ठा 3 सीजन बता देंगे। अच्छा, honestly, this 13 again before getting into the details, पहले मुझे भी ये थोड़ी ऑफ लगी। इतना कभी नहीं होता अगर 3 सीजन इकट्ठे आपने कर दिए। अब पूरे एपिसोड्स के साथ बता रहे हैं अभी जब व्हाट हैपेंस इज कि वो एक सीजन आता है, उसके बाद उसका परफॉर्मेंस देख के हिट गया, फ्लॉप गया, फिर उसका पार्ट 2 आता है और अगर कहानी बेशक आपकी बीच में अधूरी रह भी जाती है ना, तो कहते हैं कि सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। होता भी ऐसे। और नेटफ्लिक्स यहाँ पर कहते हैं 3 प्रोजेक्ट साइन कर लिए, वो भी एक बड़ी चीज थी कि फौरन 3 कर लिए प्रोजेक्ट, बट 3 सीजन तो सीजन पूरा बना के बाहुबली पता है जो बनना था, इतना ज्यादा पैसे खर्च करके उन्हें पसंद नहीं आया, उसको कैंसिल कर दिया। वो ना तो नेटफ्लिक्स इतना नहीं करता कि 3 सीजन ऑर्डर कर दिए। नेटफ्लिक्स कहते हैं हाँ हम हमारे जो चलेगी उनके बड़े से बड़े क्रिएटर जो उन्होंने ऑन बोर्ड लिया, उनको भी होता कि अब ब्रिजर्टन था, वो बहुत बड़ा हिट साबित हुआ बनने के बाद। पहले उसका एक सीजन ही बनना था, उसके बाद वो बनना अच्छा तो उसको और कर दिया। और गूगल पे हर कोई हमेशा सर्च कर रहा होता है विल देयर बी अ सेकंड सीजन, अच्छे वाले शोज का भी। तो ये इतना होता है कि कभी अगर एक क्रिएटर को कहते हैं कि आपसे हम 5 प्रोजेक्ट्स लेंगे, ये नहीं होता कि एक ही के 5 सीजन होंगे, तो उसकी परफॉर्मेंस होता है। पर खैर ये तो हम लोग अपनी जरा बातें कर रहे हैं ऑन द स्टेटमेंट इटसेल्फ। इस स्टेटमेंट के बाद आई थॉट इट्स इंपॉर्टेंट कि इसको जरा पता किया जिसमें क्या क्या हो रहा है। बिकॉज़ बहुत लोग हमें मैसेज कर रहे थे, डीएम करते कि आपने इस पे रिपोर्ट नहीं किया, आपने की बात की, तो आई थॉट कि मैंने उसको वेरीफाई कर लें कि बात में कितनी सच्चाई है, बात में कितने हकीकत है। इस तरह की बातों पे वैसे रहना चाहिए। आई किड यू नॉट, असल में आई किड यू नॉट, मैंने A to Z इंडस्ट्री के जितने भी द बिग टॉप प्लेयर्स हैं, मैंने सबसे बात की है, चाहे वो कोई चैनल ओनर हो, चाहे वो कोई एक्टर हो, चाहे वो कोई प्रोड्यूसर हो। पहली बात तो मुझे अभी तक एक भी वेरिफिकेशन नहीं मिली किसी से भी कि हो रही है, ठीक है। सब ने यही कहा कि हाँ हो सकता है, मे बी शायद, यू नेवर नो। कैसे कि नेटफ्लिक्स है, कौन सा कोई कि मार्स का कोई चैनल मतलब है, प्लेटफॉर्म है, इसी दुनिया का है, तो इन फ्यूचर में हो सकता है, बट अभी किसी को इस पे कोई ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं थी, ठीक है। मैंने लोगों से ऑफ रिकॉर्ड बात भी की कि मुझे आप वैसे बता दें कि इज इट ट्रू हो रहा है, मैं किसी को कोट नहीं करूंगा, मुझे बस कंफर्म करना कि एग्जैक्टली ये बात सच है कि नहीं। तो मुझे किसी ने ऑफ रिकॉर्ड भी कुछ कंफर्म नहीं किया, तो मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि अभी तक कोई इस पे एज सच ऑफिशियल कुछ अपडेट नहीं है। ऑनेस्टली मैं डाउट पे नहीं करना चाहती पाकिस्तान को, बट लेकिन मैं अपनी बात कर लूँ ताकि लोगों ने मुझे बाद में ताने मारने हैं कि नेटफ्लिक्स पे हमारे पाकिस्तानी ड्रामे भी जो लगते हैं वो भी मतलब कि बहुत पुराने लगते हैं, कोई नया कुछ प्रोजेक्ट नहीं लग रहा। तो नेटफ्लिक्स को क्या सूझी होगी कि वो इतने बड़े बजट आके इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में, जबकि पाकिस्तान की सारी सब्सक्रिप्शन भी मोस्टली बाहर वाले लोगों से बांटी हुई है। तो ये थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि 2 अच्छे पॉइंट है ईमान ने। पहला पॉइंट ईमान ने अच्छा ये उठाया है कि पाकिस्तान में लोग पैसे नहीं देते, ठीक है। फुप्पी के बेटे ने वहां से लिया, उसने वहां से लिया, 6 लोग एक अकाउंट को चला रहे होते हैं। तो पाकिस्तान का तो आई डोंट थिंक उनके मैप में है भी, कहेंगे पाक कहते होंगे 2 people, only 2 वो बस 2 लोग ही हो रहे थे। पाकिस्तान में पेइंग सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस मॉडल, राइट। उन्हें देखते हैं पैसे में कहां से आ रहे हैं, हम कहां से कमा रहे हैं, और पाकिस्तान से अनफॉर्चुनेटली पैसे इतने ज्यादा नहीं कमा सक रहे। और दूसरी बात ये है कि इंडिया एक मुल्क है, पता है आपको, साथ ही रहते हैं हमारे यहाँ। उनकी जुबान पता क्या है? क्या? हिंदी है उनकी जुबान। हाँ, हमारी उर्दू है। क्या ऑप्शंस आ गए हैं, हर ड्रामा हिंदी में आता है। अगर हिंदी उर्दू बिल्कुल डिफरेंट जुबानें हैं, कुछ नहीं मिलता उनका। कहना मैं चाह रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स के एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया पाकिस्तान कल्चर भी काफी सेम है, जुबानें भी काफी सेम है,
तो उनके दिमाग में एक कहते हैं कि ये ना एक ही रीजन है, और हम कंटेंट ऑलरेडी बना रहे हैं इस जबान में, तो हमें इतना वो ज्यादा बहुत ज्यादा वो नहीं कि हाँ हम पाकिस्तानी कंटेंट भी बनाएं, इतना वो ज्यादा उनका फोकस नहीं है। बिकॉज़ इंडिया में भी वो इतना ज्यादा बहुत ज्यादा क्रेजी परफॉर्म नहीं करे, वहां पर भी उनके सब्सक्राइबर्स काफी कम है कंपेयर टू द अदर हॉटस्टार वगैरह के साथ। उनका है कि हम कंटेंट यहाँ बना रहे हैं, ठीक है, वो ये नहीं करेंगे पाकिस्तान हम आके यहाँ पे भी बनाएं बहुत ज्यादा। सीजन 13 एपिसोड्स के the details, but you know why not, आगे तक you know they may work with Pakistan, खैर you know you never know, इंशाल्लाह why not man, क्यों नहीं, अच्छा सोचना चाहिए। और यहाँ में you know coming back to what I was earlier, सोच के भी सोचना चाहिए, नहीं अब इतना भी नहीं है। coming back to what I earlier said कि दाल में कुछ काला है, वो ये है कि बहुत से लोगों से मुझे एक नाम जरा कॉमन सुनने में आया 3-4 लोगों से, और वो एक नाम था मोमिना दुरैत और MD प्रोडक्शंस का। और इससे मुझे लगा कि शायद you know they might be doing something with Netflix, क्योंकि एक नाम अगर 3-4 लोग कह रहे हैं, ये भी हो सकता है उनके पहले प्रोजेक्ट्स भी गए हुए हैं ना नेटफ्लिक्स से, तो उनका आपस में माने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया, आपस में कांटेक्ट होगा, तो उनका हम एक ओरिजिनल आपके लिए बनाते हैं। उनका हमसफर भी आया था नेटफ्लिक्स, आपको याद होगा, मतलब यू नो चला था, और जिंदगी गुलजार है भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल था। तो होपफुली कुछ फवाद के साथ ही होगा, क्योंकि फवाद नेटफ्लिक्स वाले कहते हैं कि वी वांट द एक्टर फवाद बिकॉज़ ही इज द वन हु इज ऑलवेज इन द ड्रामा। हो सकता है और क्योंकि यू नो हम अगेन उनका इक्वेशन भी बना हुआ है, और हम अगेन एक यू नो MD प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मजे के होते हैं उनके, और शुक्र नेटफ्लिक्स में मिलते भी HD थे। तो मैंने हाँ एग्जैक्टली, ये मुझे बड़ी मजे की बात लगी कि YouTube पे वो थोड़े नॉर्मल क्वालिटी थे, वहां पे बिल्कुल अल्ट्रा। मैंने दोनों इमेजिन, मैंने शुरू में जब वो आए थे तब नहीं देखे, मैंने दोनों नेटफ्लिक्स पे कैच अप किया था राम मूवी में। बहुत अच्छे प्रिंट थे दोनों के, बहुत अच्छे प्रिंट थे और मजा आया था मुझे देखने का। अच्छा मैंने सुना कि शान शाहिद कुछ शायद कर रहे हो यू नो मोमिना दुरैत के साथ, बट देन अगेन मुझे कहीं और से ये पता चला कि ये बात नो नहीं है, सच ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो शान इज नॉट डूइंग दिस प्रोजेक्ट। थोड़ा पता होता है हर प्रोडक्शन हाउस के कुछ फेवरेट्स होते हैं। आपको याद होगा शान की आई थी सेल्फी विद मोमिना दुरैत और महेश फ्रॉम हम टीवी, समझ रहे हो, लोगों ने कहा कि शायद उस, मैंने कहा ना हर प्रोडक्शन, फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड कि शान वाज नॉट टू हैप्पी विद द रोल। नहीं होगा, शान कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, बट जिस तरह तू उसको सोच रहे वैसे नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली हर किसी का, वो ड्रामा शान जैसे फिल्म एक्टर उनके माइंड में होगा कि उनके हिसाब से कोई उनको रोल मिले, बट अब प्रॉब्ली जमाना थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो उस तरह भी थोड़ा सैड, बट आई डोंट थिंक वो होगा। प्रॉब्ली फवाद खान होंगे और मायरा खान या सनम सईद भी हो सकते हैं। मैंने ये भी सुना था उड़ते उड़ते कि शायद मोमिना खुद डायरेक्ट करे शो को। अगेन अब सब उड़ती बातें, जितने मुंह उतनी बातें, हर किसी के रहता खान थी। एक तर मैंने ये भी सुना कि पाकिस्तान इंडिया मिलकर कुछ बनाएंगे, कि 2 एपिसोड पाकिस्तान की होंगी, 2 इंडिया की होंगी, इस तरह कुछ भी है। भी अच्छे लगता है, थोड़ी कोलैबोरेशंस हो सकती हैं अगर एक नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म होगा तो। जितने मुंह उतनी बातें, और अभी तक कुछ, बट आई होप इट्स ट्रू। वैसे मुझे थोड़ा शक है 3 सीजन वाली बात से, बट आई होप अगर उन्होंने ये कह दिया तो ना कि 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं कुछ, तो बट आई थिंक इट्स अ वेरी ओपन एंडेड स्टेटमेंट। It's like saying, और मुझे पता नहीं अब क्यों लगता है आजकल सोशल मीडिया तो क्या हो गया, कोई भी शुल्ली फेंक दो, थोड़ी देर बाद पुरानी हो जाती है, लोग भूल जाते हैं। ईमान कोई भी नहीं, वो हसन काज़मी एक ना, हाँ मैं वैसे कह रही हूँ कि इवन इफ इट्स अ जर्नलिस्ट, बट कभी कभी होता है कि ऐसी बातें कुछ होती हैं फिर गायब हो जाती हैं, वो कहानी कोई भी नहीं पूछता, 1-2 साल बाद बस वो एक हवा में रह जाती है बात। तो इस तरह की बात करते था वो कुछ प्रॉपर वेरीफाई, कुछ सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। इतनी बड़ी बात आप कह रहे हो कि नेटफ्लिक्स 3 सीजन बना रहा है, तो गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन। वो कह रहे हैं कि डिटेल्स विल बी कमिंग सून, यू नो वी शुड वेट फॉर दिस डिटेल्स। हां थ्रू हिम ही विल बी गिविंग देम आउट, कि वो नेटफ्लिक्स के थ्रू नेटफ्लिक्स पे डाल दी उन्होंने। नहीं मैं खुद दूंगा, उन्होंने कहा। अच्छा हाँ बस नहीं, मैंने कहा शायद वो आगे बस उन्होंने कहा कि नेटफ्लिक्स पे डाल देंगे, उन्होंने डाल दिया टाइम, तो डिटेल्स देंगे, क्योंकि यू नो मेरी उनसे बात भी हुई थी, यू नो ही इज लाइक यू नो बिल्कुल ऐसा हो रहा है, तो वो कह रहे सही वक्त आने पे मैं खबर शेयर करूंगा। अब बिल्कुल ऐसा हो रहा है, बट वो तो नहीं बना रहे। जहां तक मैंने इंडस्ट्री से बात की है A to Z, आई एम टॉकिंग टू क्रिटिक्स, इमेजिन। मैं इसलिए हैरान हूँ कि अगर फिल्म कह रही हूँ, ड्रामा इंडस्ट्री वालों को नहीं पता, फिल्म एक्टर्स वगैरह को नहीं पता, सिर्फ उन्हें पता है, तो प्रॉब्लम शायद वो खुद कुछ, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहा कि नेटफ्लिक्स पे जाना कोई खालाजी का बड़ा नहीं है, बड़ा एक प्रोसीजर होता है वगैरह वगैरह, अलग बातें मुझे भी होती है ना, वो भी होता है। और ये कहते हैं हाँ कंटेंट में पसंद नहीं आया, नेटफ्लिक्स का पार्टनरशिप प्रोग्राम भी होता है कोई पैरेंट उसके थ्रू, मतलब बहुत कुछ है। बहुत मुझे वो याद आ गया एक ड्रामा हमारा पाकिस्तान, नाम ले ही सकते हैं ना, आंगन, जो बेचारा ना यूट्यूब पे लगा ना, इतनी बड़ी कास्ट थी ना, वो उस तरह हाइप मचा सकी, आंगन नेटफ्लिक्स के लिए वेट करता रहा ना, नेटफ्लिक्स ने लिया, बस गायब ही हो गया। ये क्या है? गाना था क्या कुछ? मुझे नहीं पता। इसका ओस्टी क्या था? मररक्सम था। मुझे नहीं पता क्या ओस्टी था। आंगन, मुझे ना दिमाग थोड़ा मेरा उड़ा बना इस वक्त, मुझे ना जरा इसकी बीट आ रही है, होली होली इश्क विदारी, दिल मन रकसम तू रकसम मर रकसम रकसम मर रकसम, रकसम रकसम तन रकसम माया रम प्यारम गम रकसम, ऐसा कुछ बीट थी। किसी और आंगन का तो नहीं? ये आंगन था ईमान। नींद में तो किसी और डायमेंशन
यही एंगल था। अच्छा, तो मुझे नहीं पता, मैं मजाक कर रही हूँ। खैर, टू सम इट ऑल अप, नेटफ्लिक्स पे एक शो आएगा, बट वी आर होपिंग एंड वी आर प्रेइंग कि इंशाल्लाह आए, पाकिस्तान भी व्हाई नॉट, वर्ल्ड वाइड। ऑनेस्टली आई डू फील कि हुमायूं सईद का द क्राउन में जाना इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि यू नो जस्ट थिंक ऑफ इट, हुमायूं सईद उसमें जाते हैं, वंस द क्राउन गोज ऑन एयर, आई एम श्योर लोग देखेंगे, पाकिस्तान से एक स्पाइक आएगा, यू नो ऑलरेडी होपफुली पीपल विल लाइक, आर्टिकल्स वगैरह छपे बहुत ज्यादा अभी, यू नो बज, एक बज थी उस पे ऊपर, तो वो देखेंगे नेट वाले कि यार ये बंदा हुआ है जिसको हमने कास्ट किया है, तो बड़ा ज्यादा एक स्पाइक सा आया, तो शायद हम और पाकिस्तानी को अपने ड्रामों में ले सके, और उसके बाद और एक्टर्स के लिए रोल्स आएंगे, यू नो इंशाल्लाह, फिर एक सिलसिला बन जाएगा, इस तरह करके सिलसिला ये चाहत का, और फिर इंशाल्लाह जरा हम नेटफ्लिक्स पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, है ना। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 2। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट पे हम बात करने जा रहे हैं बादशाह बेगम के प्रेस जंकेट के बारे में, जिसके लिए मैं गया था शहर कराची। बेसिकली राफी राशि जो कि इस ड्रामे के प्रोड्यूसर हैं, मुमना दुरैद और राफी राशि दोनों को प्रोड्यूसर्स हैं। राफी के घर पे हुआ एक प्रेस जंकेट जहाँ पे कास्ट मौजूद थी और मीडिया के हुजूर मौजूद थे, और एक बहुत इंटीमेट सा इवेंट था जहाँ पे सारी कास्ट से आप इंटरव्यू कर सकते थे, आप उनसे बातें कर सकते थे प्रोजेक्ट के हवाले से, बहुत एक अच्छा सा मुझे इवेंट लगा, और मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ को देख के कि ड्रामों को भी उस तरह का प्रमोशन मिल रहा है जिस तरह फिल्मों को मिलता है। Because normally प्रेस जंकेट्स और इस तरह के इवेंट्स नहीं होते हैं। ड्रामा है भी डिफरेंट ना, इसलिए भी ड्रामे के पहले आप बोलना चाहते हैं स्टोरी लाइन वगैरह सब कुछ इतना डिफरेंट, टीजर सारे इतने मजे के लग रहे हैं, तो वो ड्रामा नॉर्मल लग ही नहीं रहा, वो ऐसे ही लग रहा है कोई फिल्म आ रही है, कोई उस तरह का प्रोजेक्ट आ रहा है, बहुत ग्रैंड स्केल पे लग रहा है। थोड़ा सा पहले जाऊं तो हर कैरेक्टर का एक आया पोस्टर, और ये बहुत मैंने आई हैव नेवर सीन दिस इन पाकिस्तान कि इतने कैरेक्टर्स है, सबका अलग-अलग पोस्टर आया है कि दिस एक्टर एज दिस और दिस एज, और हर पोस्टर में मेहनत हुई है, मतलब उनके कैरेक्टर्स को दिखाया जा रहा है कि शैतानी मुस्कुराहट है, कहीं तरस है, कहीं दुख है, कहीं प्यार है, कहीं एवरीथिंग इज बीइंग कन्वेड थ्रू दिस पोस्टर के इस किरदार में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, और सारे किरदारों को देखने के बाद फिर टीजर्स भी आए सामने, और बहुत मजेदार टीजर लगे मुझे ज़ारा का टीजर ऑब्वियसली ज़ोहैब बादशाह बेगम उसका स्टैंड आउट हुआ, और यासिर का टीजर मुझे बहुत स्टैंड आउट, यासिर का कैरेक्टर बहुत डिफरेंट लग रहा है, आई एम एक्साइटेड टू सी हिम इन दिस। कि यासिर ने ये कैरेक्टर साइन किया था बिफोर डूइंग, बिकॉज़ बहुत लोग कमेंट भी करते थे कि बांधी में यासिर इस तरह का रोल एक कर चुके हैं, बांधी से पहले उन्होंने इसको साइन किया था, बादशाह बेगम बहुत देर से आपको शायद पता हो, सुनने में आ रहा था कि कास्ट उसकी आ रही है, उसको कास्ट लोगों ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, तो बहुत से नाम पहले जुड़े थे इसके साथ, अगर आपको याद हो, मुझे याद है ईमान अली का नाम जुड़ा हुआ था, सबा कमर का सुनने में आया था, ईमान अशरफ, गौहर रशीद, फैसल कुरैशी, लोगों ने वहां पे साइन किया था प्रोजेक्ट को, तो यासिर ने उस जमाने में इसको साइन किया था और उन्होंने अपनी कमिटमेंट को निभाया, और बट बड़े मजे का लग रहा है, इन पे अच्छा रिजल्ट निकला है, मजा आएगा देखने का। ईमान इस शो में हर कैरेक्टर ऑलमोस्ट ग्रे है, मतलब ये अच्छी बात है कि इंसान ग्रे होते हैं, यहाँ पे कोई अच्छी प्यारी बेटी और गंदा बेटा नहीं होते, मतलब इट्स अ मिक्सचर, राइट। तो यहाँ पे हर कोई ग्रे है। अब मैं ज़ारा से बात भी कर रहा था कि आपने बड़ी तलवारें चलाई हैं, बड़ी अपनी बंदूकें चलाई हैं, तो वही कही थी कि ये बंदी जो है थोड़ी अगेन शी इज ग्रे, एवरीवन इन दिस शो इज ग्रे, वो अच्छे भी हैं वक्ताने बुरे भी हैं, तो ये शो की खास बात है। अली रमान इज द ओनली कैरेक्टर जो बिल्कुल हार्डकोर वाइट हैं, जो सब अच्छे हैं, वरना बाकी सब में जरा एलिमेंट्स हैं, वो वैसे भी हार्डकोर वाइट है। एक दो माइंड में आ गया। अच्छा, ईमान इज सच अ कलरिस्ट के मैंने बताया वाइट है, मैंने ना अच्छा का ना बुरा का, मैंने बस कहा वाइट है वो, हाँ वाइट है, हाँ गोरा चिट्टा मुंडा हमारा, गोरा चिट्टा मुंडा है। खैर प्लस जंग थोड़ी बात करता हूँ मैं, तो वहाँ पे कास्ट मौजूद थी, अनफॉर्चुनेटली फरहान सईद और यासिर हुसैन वहाँ पे नहीं आ सके, और क्या मैं खुश हूँ, फरहान मुझे बड़ी पसंद है, अच्छी बात है। नहीं बट क्यों नहीं आए, मैं होती तो आ जाते। क्यों तू क्यों आ जाते? मुझे पसंद है ना, मैं उस सेंस में कह रही हूँ कि चलो आई डिडंट मिस मच, उस सेंस में कहा मैंने। हाँ, क्योंकि वो सुबह से प्रमोशन में निकले थे, आई थिंक एक लेग में फरहान थे, उस लेग में ज़ारा नहीं थी, और दूसरे लेग में फरहान नहीं थे। ये क्या बात हुई? और लेग उन्होंने बांटी थी, एक लेग उधर थी, एक लेग इधर थी, नहीं है कि सब पूरी कास्ट को होना चाहिए। आई थिंक उनके दिमाग में था ना कि एक ड्रामों की प्रमोशन तो अच्छी बात थी, ड्रामा आई थिंक राफी राजन टीम उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया कि अब ड्रामों की भी प्रमोशन करनी चाहिए, तो किस एक्टर्स के बात से यूजुअली जब एक्टर्स वगैरह कहते हैं ना हम लोग बहुत थक गए, हाँ आई अंडरस्टैंड, सुबह से करते थक जाते हैं, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है जब आपका प्रोजेक्ट आता है ये कुछ दिन नहीं होते एक्साइटमेंट वाले, जब आप इंटरव्यूज देते हैं, मुझे तो लगता है कि आप इतनी बज आप एंजॉय करनी चाहिए, पता नहीं लोग थकते क्यों, या फिर एक उधर रह जाता है उधर रह जाता है, टाइम्स लोग नहीं फिर थक भी जाते हैं ना, बट शायद दे यूज्ड टू इट टाइप्स। आपने 50 स्पोर्ट्स को बताना है कि आपका किरदार क्या है, आपने क्यों साइन किया,
आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तब थक जाते हो बंदा। बट नहीं, शायद मैं होती तो मैं बड़ी एक्साइटमेंट से मान अगर पहला बात वो मैं कह रही हूं ना, वो शायद यूज्ड टू हो गया है। वही बात है। अब जैसे ना हमें कोई आपके फैन मिलता है या कोई चाहने वाला मिलता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, ठीक है। मेरी अभी एक स्टैंड है, फ्यूचर में ईमान के मुताबिक शायद ये ना रहे कि मैं अगर खाना भी खा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आप में तेरे लिए मैंने कहा था स्टैंड इस तरह ही रहेगा। मैंने एक्ट्रेस की बात की थी कि एक्ट्रेस को पता नहीं कितने तो वही ना, तो वही मैं बात, मैं तो बहुत ज्यादा होता हूँ अकोमोडेटिंग, मैं तो नहीं आप पहले आ जाए मिलूं वगैरह वगैरह। आई फील कि हम आपकी वजह से है। बट किस एक्ट्रेस को बहुत ज्यादा लोग मिलते हैं इतने नंबर्स में, शायद वो थोड़े हो जाता है कि नहीं आप नहीं। अभी कुछ एक्टर्स के सर पे भी चढ़ जाता फेम, कहते हैं भूजी बन जाते हो, कहते हैं। तो इसका पॉइंट का हमारा मकसद ये था कि जब एक नया स्टार आता है तो उसको एंजॉय करता है ना। एक नया एक्टर तो वो एक स्टार बन जाता है, उसको आदत हो जाती है इस चीज की। तो मैंने प्रेस जंक्शन में थोड़ा सा देखा कुछ लोग जो नहीं एंजॉय कर रहे थे। एक वीडियो मैंने देखी अली रहमान की और कोमल की, उसमें मुझे लगा कुछ ऑकवर्ड सा बनता है एट द एंड ऑफ द डे। तू आप रहे, तू बता सकते हैं। मैंने इतना कुछ ऑब्जर्व नहीं किया, ईमान ने पता नहीं क्या मुझे किसी ने स्पेशल डीएम किया कि देखो, तो मैंने देखा कोमल ऐसे शक्ल बना रही थी और ऐसे हो रही थी कि पीछे से होके चले जाओ, और अली भी पता नहीं अली था मैं तो ऐसे ही जाऊंगा ये क्या था? ऐसे कुछ हो रहा था, तो मैंने कहा मोमेंट से पूछूंगी जब मोमेंट आएगा। ऐसा कुछ नहीं, जितना मैंने देखा कास्ट वाज वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स ईच अदर। बहुत एक फैमिली का माहौल था कि इतने इकट्ठे रहे, ऐसा मैंने कुछ ऑब्जर्व नहीं किया। और फिर कास्ट में एज डिफरेंस बहुत है ना, तो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उन्हें और कुछ ही थोड़े बड़े हैं। अच्छा, खैर अपना एक्सपीरियंस बता कैसा रहा? तूने इंटरव्यूज वगैरह कुछ किए थे? यार बेसिकली मेरा प्लान था कि मैंने इंटरव्यूज ऐसा कुछ नहीं करने थे, क्योंकि वो हम करेंगे इंशाल्लाह मुंशी शो पे जब इसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन ये भी था #WhatsApp फिंगर्स क्रॉस्ड गाइस, फिंगर्स क्रॉस्ड। इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगी। अब शुरू हो गया, मैं दुआ की, उससे बड़ी चीज कर ली है इंशाल्लाह। हां अब हो जाएगा, अब देखना इंशाल्लाह, बस अब इंशाल्लाह। प्रेस जंकेट पे मैंने कहा था कि हम प्रॉपर इंटरव्यूज नहीं करेंगे। मैंने कुछ छोटे से सवालात की वीडियोस मैंने कुछ शेयर की इंस्टाग्राम पे। एक ज़ारा की थी, वो आई थिंक हम यहाँ पे चला देते हैं ताकि आप लोग देख लें अगर आपने इसको मिस कर दिया तो वीडियो। सो रैट द प्रेस जंकेट ऑफ बादशाह बेगम और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ारा अब्बास सिद्दीकी। Sir, my first question would be कि जहां आरा seems to be a pretty badass character, छुरियां और बंदूकें वगैरह, how difficult was it being जहां आरा? Not very, because I mean, it was not very difficult because I loved the entire, thing with the dagger and the guns, and मुझे बहुत शौक था हमेशा से कोई एक्शन फिल्म करने का, but एक्शन तो नहीं ज़्यादा कर सकती, but फिर मैंने कहा यही is the closest to action that I will ever get probably right now. So बहुत मज़ा आया यार. I think work didn't feel like work. हम लोग सब लड़काना में थे, I think around 90 days, 3.5 months हम वहाँ थे, and दिन रात हम लोग we used to sit Badsha Begum, we used to eat Badsha Begum, we used to think Badsha Begum. So like the entire thing about our conversation was the concept, the script, the characters. So we were like very engulfed into it. So it was a great experience. Sir, I think this is the first time आपने एक ग्रे कैरेक्टर प्ले किया है और हमेशा बहुत ही अच्छी प्यारी बेटी होती थी। तो ये था मुश्किल था थोड़ा प्ले करना इस तरह कैरेक्टर जिसमें थोड़ा नेगेटिव शेड्स हैं? नहीं, एक्चुअली मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बिकॉज मुझे कभी-कभी वो चीज़ें कन्विंसिंग नहीं लगती। तो as you've seen my past show that was called Pass, उसमें भी थोड़ा ज़रा there was an element of but यहाँ पे तो proper grace है ना कैरेक्टर आपका proper। हाँ, but वहाँ पे there was an element of a woman who's extremely strong, unlike other characters that I've done before, and यहाँ पर तो खैर she's cuckoo in the head sometimes. She's sometimes very sane, sometimes I mean because there's a constant fight between the egos of the characters. So sometimes she's done the right things, sometimes she's done the wrong things, and sometimes she doesn't regret doing the wrong things. Okay. So अच्छा, अगर आपको जहां आरा के अलावा कोई और किरदार चुनना पड़ता बाकी कास्ट में से तो आप कौन सा किरदार करना पसंद करती अगर ये ऑप्शन नहीं है? जहां आरा नहीं है, मैं क्या करती? मैं कैसर का रोल प्ले करती, which is played by Yasser. Yes, that is a role that I have fallen in love with, especially after seeing what Yasser has done. So I think I would have been Peer Kaisar. अच्छा, आपका मैं एक पढ़ा था आर्टिकल में कि you've talked from your stomach, कोई टेक्निक आपने इस्तेमाल किया है, तो how does that work? That works very easily, obviously, because I've done theatre. So वहाँ पर हमने different आपने
होती हैं एक्सरसाइजेज, रिहर्सल्स होती हैं जिसमें आप वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए डिफरेंट चीज़ें करते हैं. तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डिड अनदर थिंग ऑल्सो. आई वोर अ सर्टन परफ्यूम for 90 days, for 3.5 months. Character में जाने के लिए. Yeah, because I was like, okay, this smell will remind me of who I am. And I heard a specific soundtrack. And एक specific singer है, composer है, musician है जिनको मैंने सुना, और फिर मैं उनका अपने montages में speaker के साथ में वो लगा देती थी, and we would perform on that. So I think my director Khizr Idris again was amazing to let me do that. फिर कुछ scenes में वो भी कहते थे आपने कोई म्यूजिक लगाना है, तो कहती थी जी. सो आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी कूल. दैट्स ये छोटी छोटी चीज़ें हमने की बिकॉज हम सब साथ थे, एक जगह पे थे, तो फोकस बहुत ज़्यादा था काम पे, एक दूसरे के आर्क्स को समझने भी और एक दूसरे को बताने भी, सुनो तुमने ये ऐसे नहीं करना, ऐसे कर लो. सो आई थिंक वो भी एक बहुत कूल चीज़ थी. वी रियली हेल्प्ड ईच अदर अ लॉट. अच्छा, ऑल्सो वैसे आप उम्र में बहुत बड़ी नहीं है, बट यहाँ बाकी कास्ट बहुत छोटी है. 30 इयर्स की हूँ नहीं, बट बाकी चले, बट बाकी कास्ट में बहुत से नए एक्टर्स हैं जो बहुत उम्र में छोटे, जिनकी इंडस्ट्री में स्टार्ट किया करियर. तो हाउ डिड दैट फील, बीइंग ऑन द अदर साइड दिस टाइम, गाइड करना उनको, बताना? आई थिंक इट वाज एक मुझे बड़ी मदरली फीलिंग आई, स्पेशली विद हमजा सुहेल एंड कोमल मीर. मुझे था ये मेरे ही बहन भाई हैं, और कोमल को आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर, एंड हमजा को तो बिल्कुल आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम बिकॉज ऑफ हिज फादर, आल्सो बिकॉज ऑफ our families, they're very connected, और इतना मोहब्बत इतने सालों की. तो मुझे था तो ये तो मेरा भाई है, तो मेरे अम्मा को अम्मा मैंने हमारा भाई हो गया है, उनको बताना था एक भाई है हमारा. सो अम्मा met him somewhere and कहा कि मुझे पता, बेटा मैं तुम्हारी नानी हूँ, मुझे पता चला मेरी बेटी ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया. So नहीं मैं उनका भाई हूँ, तो उनकी भी माँ नहीं है मम्मा. So it's just funny to just to have him. Hamza Suhail is one of the finest young actors I've worked with so far. Why I say this is because he's so focused. I mean, Hamza ने सीन में जाने से पहले अपने कैरेक्टर को इतना डिटेल में देखना होता है कि वो ये भी देखता है कि मैं कौन सी सॉक्स पहनूंगा इस सीन में, या मेरे कपड़े. And he's amazing like that. And then the household that he comes from, उसका जो इखलाक है, उसकी जो तबीयत है, he's a Lahori and I'm a Lahori. लाहौरी लोग वैसे I mean सभी होते हैं, बट लाहौरी जरा ज़्यादा वार्म होते हैं, दिल की जरा ज़्यादा खुले होते हैं, वो है ऐसा. And Komal is like a baby. मैं उससे बोलती हूँ कि you're my baby now. मैं तुम्हें बताती हूँ कि हंसती है, कहती हूँ कि तुम चाहो ना चाहो, you are around me now. अच्छा, अगर आपसे पूछो आपने प्रोजेक्ट साइन क्यों किया, तो आप अपनी बात करोगे स्क्रिप्ट की, डायरेक्टर की. तो अब आपको मैं 5 स्टेटमेंट्स दूंगा, आपने इनको रैंक करना है प्रेफरेंस वाइज, ठीक है? सॉलिड स्क्रिप्ट, हम टीवी फैक्टर, डायरेक्टर का क्राफ्ट, राफिया राशिदी का विजन, और मेरा रोल. रैंक करना है 1 से 5. Number 1 मेरा रोल. I'll be honest. Number 2 solid script. Number 3 okay, because मैंने खिजर से पहले काम नहीं किया था, तो शायद खिजर would have been number 2. ठीक है. But number 3 खिजर Idris. Number 4 Rafi. And 5 Hum TV. Of course Hum TV is my mecca. So like अच्छा, लास्टली पूछूंगा क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और कब ऑन एयर आएगा? ऑन एयर तो मैं डेट नहीं रिवील कर सकती. You'll have to ask Rafi or somebody from Hum TV. Expectations, बहुत सारी दुआएं हैं यार. We're excited, we're nervous, we are emotional. It is a project that we're all so emotionally connected to. हम सब ऑफसेट भी इतने अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, तो हमने सोचा है कि इंशाल्लाह जब भी पहला एपिसोड आएगा we'll try and watch together, and I hope that it works out for all of us. I've had a great time on set. I'd love to give a huge shout out to everybody on set, especially to my director Khizr Idris. He has been nothing but an honor to work with, and of course Yasir and Farhan and Ali and everybody else. The best of luck with the project, and thank you. I hope it does wonders. Thank you. अच्छा, इसके अलावा मैंने ना अली रहमान की भी वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें ना आवाज पीछे बहुत शोर बहुत था. हाँ, मैं भी देखी नहीं. हाँ, तो उसमें आवाज पीछे बहुत थी, तो मैं उसको डी नॉइस करना चाह रहा था, मैं अपने फोन पे कर नहीं पाया. तो मैंने कहा था कि उस्मान उसको ना एडिटिंग में कर देगा. शोर पता है तरीका होता है कि आप शोर पीछे खत्म हो सकते हो, तो उसको वो डी नॉइस कर देगा और उसको हम शो में ला देंगे. तो ये अली रहमान की वीडियो. So we're at the press junket of Badshah Begum और हमारे साथ मौजूद हैं अली रहमान खान. Ali, I feel you're the only hardcore positive white character in the show. आपको हल्का फील हुआ कि मुझे भी ग्रेड मिलता कोई रोल करने को?
नहीं फील तो नहीं हुआ बट ऑफ कोर्स यहाँ जितने भी एक्टर्स प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर्स आई थिंक दे डू अ ग्रेट जॉब आई चोज द रोल सो ऑफ कोर्स देयर इज अ रीजन व्हाई आई चोज द ब्लैक एंड व्हाइट रोल आई वांटेड टू डू बख्तियार and I sometimes as an actor you also have to look at the pros and cons of what you're asking to do and why you want an audience to feel a certain way and whether the audience will be able to connect with you when you are portraying a certain character. So with the gaon ke roles and with the family I tried to see myself in it, but of course I think it would have taken a long commitment for me to look the part of it. And I like Bakhtiyar because I think I like Bakhtiyar's journey. I don't think I don't know if you know the story and the basic premise though. But Bakhtiyar has a really long journey in this, and he has a lot of shades, and the layers keep on coming off, and they keep on they're applied back on, and I think that's his strength. He is the only white character in this play. Perfect. And as much as he tries to adapt himself to it, he can't let go of his inner goodness. So I like that about Bakhtiyar. Perfect. अच्छा अगर आपसे पूछूं मैं आपने प्रोजेक्ट साइन क्यों किया तो प्रॉब्ली आप कहेंगे स्क्रिप्ट अच्छा था डायरेक्टर, तो मैं आपको 5 स्टेटमेंट्स दूंगा, आपने इनको रैंक करना है कि आपकी प्रेफरेंस में 1 to 5 क्या थे. 1 सॉलिड स्क्रिप्ट, 2 द हमदर्दी फैक्टर, 3 डायरेक्टर का क्राफ्ट, 4 राफे का विजन फॉर द प्रोजेक्ट, और 5 आपका अपना रोल. इफ यू हैव टू रैंक देम आपकी प्रेफरेंस वाइज तो आपके 1 पे क्या था, 2 पे स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, राफे, मी, हमदर्दी. परफेक्ट हो गया. अच्छा अगर राफे का विजन and Hamdi's vision, Rafe का vision is probably would be in line with the script because Rafe has had the script and has had a vision for the script for. तो script तो depend ही नहीं करता ना. I think Rafe का vision पहले ही आता है script के साथ ही जुड़ा हुआ because his vision for it. There's a reason why it took 4 years for the script to be done because his vision wasn't being matched and finally he's been able to do it. अच्छा एज एन एक्टर एक ensemble कास्ट में काम करना, कभी रिजर्वेशंस होते हैं कि किसी का रोल मीटियर है या किसी का रोल थोड़ा कम सीन्स हो? नहीं मुझे नहीं है. आई थिंक द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज हर एक कैरेक्टर, आई एम नॉट सेइंग एक्टर, हर एक कैरेक्टर का अपना आर्क है एंड बहुत इंपॉर्टेंट आर्क्स हैं. आई मीन इफ यू लुक एट सम ऑफ द सपोर्टिंग कास्ट एज वेल, they probably have more important arcs than some of the main cast, and their arcs really fit into the whole storytelling, the whole story and how the story is panned out. So I think it's very important how each actor has got their own character, and it's very important for characters to hold their own, chahe chote ho bade ho. I mean, like for me, my favorite character is Peer Kaisar, but maybe screen time के तौर पे उनका कैरेक्टर इतना बड़ा शायद ना हो in terms of writing. अच्छा अगर आपको ऑप्शन मिलता है कोई और कैरेक्टर चूज करने का आपके अलावा तो कौन? पीर कैसर which is यासिर ने किया. परफेक्ट हो गया. अच्छा लास्टली बादशाह बेगम कब आ रहे हैं और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है प्रोजेक्ट से? बादशाह बेगम बस जल्दी आ रहा है इंशाल्लाह. मुझे डेट्स का नहीं पता कि एग्जैक्टली कब आ रहा है, बट आई थिंक इट्स वेरी वेरी सून. एंड एक्सपेक्टेशंस are always a bad thing to have. I feel you should expect the least and hope for the best, and that's what I want. I hope for the best, I expect the least. I hope that people enjoy it and love it and appreciate it for the hard work that we put into it. Not just me, but this beautiful team of lovely actors and people behind the camera, and Rafe himself has really worked hard to put this. So I hope that it's fruitful for all of us, but once it's out there, it's a product, and it's for the audiences, and they're the ones that have to consume it. आप भी उनमें से एक हैं. Perfect. Thank you so much. Thank you. अच्छा अली के साथ एक बड़े मजे का वाक्य पेश आया. So basically अली खाना खा रहे थे और मैंने बहुत ही पोलाइट अंदाज में, and I swear मेरा कोई इसमें गलत इंटेंशन नहीं था, तो मैंने कहा अली once you're done eating ना we'll do the interview, लेकिन आप खाना खा लो, हम कर लेते हैं. तो साथ एक जर्नलिस्ट हैं बुराक शबीर जो एक दोस्त थी मेरी, तो उन्होंने वो हंसने लगी हाँ. उन्हें लगा मैं टॉन्ट करूँ कि once you're done eating we'll do the interview. उनको शायद वो लगा मैंने उस टोन में कहा, हालांकि मैंने बड़े आराम से कहा. तो अली ने कहा अब तो मैं नहीं करूंगा, अब तो मैं नहीं करूंगा, अब तो मैं नहीं करूंगा, अब तो मैं नहीं करूंगा. अली ने कहा मुझे याद है तेरी बहन ने क्या कहा था, अब तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा. मजाक कर रही हूँ.
आई होप ना ही देखा, अभी आएंगे तो मैंने छुप जाना, मैंने कहा पर्दे में रहने दो, ईमान पर्दा ना उठाओ। अली वाज वेरी स्वीट, उन्होंने वैसे मजाक में अब तो मैं नहीं करूंगा वगैरह वगैरह, ये तो शुरू जाके बोलना भी है कि अली वाज वेरी रूड, अली वाज वेरी इस तरह मैं मजाक कर इस तरह नहीं करूंगा मैं। अली इज वेरी स्वीट। जानती तू एक दफा आए तो थे, मैंने कॉफी दी थी उन्हें। अच्छा हाँ याद है, हाँ कॉफी पूरी उन्होंने छोड़ दी थी। ठंडी हो गई थी, वो इंटरव्यू चल रहा था, मैंने तो ऑप्शन दी थी माइक्रोवेव में गर्म करने की, और फिर ऑब्वियसली कॉफी खराब हो जाती है, वो भी डाइट पे थे मेरी तरह, ब्लैक कॉफी बड़ी कड़वी होती है, हाय मैंने पी ली थी। जाया नहीं करने देनी। ये क्या स्टोरी थी? अच्छा हमारे ना जब आते ना मुंशी शो पे आते हैं लोग के घर में होता है ना, तो मैं पूछता हूँ क्या पीना वगैरह, तो जब बताते हैं कॉफी तो मान जाती कॉफी लेके। मैं कॉफी आके वेट करती हूँ, बीच में कोई ब्रेक का है, फिर मैं कॉफी जाके उनके कप में मग में डाल के देती हूँ। मावरा के बारे में ग्रीन टी सर्व की थी। हां ग्रीन टी सर्व की थी। हां मावरा कहता थैंक यू सो मच, यू नो दिस गर्ल शी सो स्वीट। हां शी आडी मुझे आदत है कुछ कहा था, मैं टी गर्ल बनी होती। और चाय वगैरह लेके आती होती ऐसे। एनी हाउ हम लोग बात करते हैं बादशाह बेगम की, तो यू नो आई मेट द न्यू किड्स आल्सो, कोमल, हमजा, अबुल हसन। हमजा मुझे बड़े स्वीट से लगते हैं। हां हमजा बड़े स्वीट से लगते हैं, सब बहुत स्वीट से हैं होंगे सभी, पता नहीं ऐसे हमजा लगता है कजन वाइब्स नहीं होती, बिल्कुल स्वीट से होंगे। अरे कजन वाइब्स मुझे याद आया, हमजा को मिला मैं तो ना वहां पे ना एक लैम्प था, टूट गया सीढ़ियां के साथ गिर गया, हम मिले। हाँ अब मैं हमजा को ब्लेम करूंगा क्योंकि मैंने उस लैम्प को टच भी नहीं किया था। हमजा का पता नहीं ऐसे लगा हक लैम्प टूट गया। हाय सॉरी राफे। हाँ क्या राफे, हाँ वो एग्जैक्टली राफे ने बेचारे ने स्पीड हो कुछ नहीं कहा, तुमने कहता ना काश तुम लोग पैसे ना दिए होते फीस में का क्या जो होता है। एकदम इतनी ऊंची आवाज टक लैम्प से कहते टूटे टूटे हो गया लैम्प और तेरे कहता नॉट मी। हाँ और बस हाँ मुझे ना वो याद आ गया, वो जो कभी खुशियों का सीन था। हाँ वो काजल वाला टूट गया। हमें कौन है वैसे कह रहा हूँ, लेकिन राफे बहुत स्वीट है, राफे ने कुछ नहीं कहा। तो राफे वहाँ पे क्या कहता है, अरे डंडा तुम लोग मारता राफे तो इट्स ओके इट्स करेक्ट द पीसेस लैम्प we'll try to piece them together। राफे का लैम्प का वक्त आ चुका था, कुछ नहीं होता। अच्छा पुराना था, लैम्प बड़ा बहुत गलत जगह पे था, सीढ़ी के बिल्कुल एज पे था। राफे खुद तोड़ना चाह रहा हो घर में, कोई कभी कभी होता है ना घर में किसी की पसंदीदा चीज होती है, एक बंदा चाहता ना रहे उसे कोने में रखता, कोई ना कोई धक्का मारेगा। मैं मजाक करी, मैं नहीं जानती इसे क्या है, सिर्फ मजाक में करी। I've never met राफे, तो मुझे नहीं पता, सॉरी। राफे इज स्वीट हार्ट। हां I've heard a lot of good things about him but I don't know। स्वीट हार्ट राफे इज। राफे अब कभी आई मैं आपको कॉफी पिला। हां तो अच्छा दी पहचान की बात है, मैं बाकी लोगों से यू नो सबसे मुलाकात हुई और एक अच्छी गपशप लगी, फिर ड्रामे की बातें हुई और बस यू नो ड्रामा आ रहा है 1 मार्च को और परिजात की जगह लेने वाला है। मजा आएगा देखने और थोड़ा मुझे दुख हुआ इब्ने हवा ड्रामा के लिए। क्या ये वो जो लग रहा था ना पहले, उसको मूव कर देंगे कहीं, तो ऑब्वियसली नहीं, तो दुख की ड्रामा बात मूव क्या करना थी? बड़ी दुख की बात होती है मान, बड़ी बेइज्जती सी फील होती ड्रामा है। अच्छे भले ड्रामे मूव हो चुके हैं, मान मूव कम होते ड्रामे पाकिस्तान में। बात मूव हुआ था मुझे अगर याद पड़ रहा है तो, मुझे नहीं याद पड़ता। एक कोई अच्छा ड्रामा मूव हुआ था, मैं कहा था ये क्यों मूव किया उन्होंने। एक हुआ था मुझे याद है, मैं कहा था ये ड्रामा क्यों मूव हुआ, कोई बहुत अच्छा ड्रामा, किसी की साजिश होगी, जिसकी भी साजिश थी, बड़े अच्छा ड्रामा मूव हुआ था, किसी बड़ी कास्ट का मूव हुआ था। हमने कहा था ये कैसे मूव, याद कर मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग बताइए जिसको याद आता है। एक अच्छा ड्रामा मूव हुआ था, किसी बड़े एक्टर का मूव हुआ था, मुझे याद है। हमने कहा था है ये क्यों मूव हो गया, जिस ड्रामे की हाइप नहीं मच रही थी। कौन सोच इश्किला तो नहीं था, नहीं सर इश्किला कह रही है उसका, वो सज्जल बिलाल का था, वो हदीका कह रही हूं, नहीं हदीका वाला नहीं, सॉरी वो जो समझ गया चुप बैठ जा, समझ गया बता दिया मैंने ध्यान कराया। हाँ डंक उन्होंने मगरू लाया था, पर ऐसे हुआ था कुछ, ये चाहते ड्रामा लग भी जाए और ना भी लगे। बट ऐसे एक दफा पहले मुझे याद नहीं, एक और एक्टर के साथ हुआ था, निक्स ने पूछा था आपका ड्रामा आगे पीछे हो गया। इसलिए कभी कोई ताने मारता, मुझे ताना मार भी देता है और नहीं भी मारता। उस तरह उनको था कि ड्रामा हफ्ते को लग भी जाए और ना भी लगे, उससे बहुत आवाज उसके खिलाफ उठ रही थी हफ्ते को। बट मुझे इसके अलावा मुझे याद है एक और ड्रामा भी था, बट खैर बट ड्रामे का टाइम मूव करना इज नॉट अ गुड साइन। इब्ने हवा को मूव कर रहे हैं और बादशाह पे हमारा ट्यूसडे को 8 बजे, सो यू नो दैट विल बी अ गुड स्टार्ट बिकॉज़ परिजात के अब वो यू नो आएंगे और तो बीच में एक आ गया बीच में इब्ने हवा, बट शायद वो इब्ने हवा वो बन के साबित हुआ, कहते हैं ना नजर बट्टू। तो ये सही है प्रोजेक्ट के लिए ना, नजर बट्टू कहना।
नहीं वो नजर बन गया ना, वो चला गया नहीं यार। नहीं अब हो सकता है वो किसी और दिन जाए वहां पर वो ज्यादा चल जाए। नहीं होता। आई थिंक इसको हफ्ते को फेंकेंगे कि हफ्ते को आ रहा है सिंफी आहन एयरवे का जो बहुत हिट जा रहा है, तो उसके साथ सारी स्टॉप ही जाए बेशक, हाँ तो उन्होंने कहना खैर वो जा रही हिट है। और हो सकता है क्या पता हो क्या इब्ने वाइट हो जाए मानी इतना नहीं हो सकता और वैसे क्या पता उससे तो चल जाए। हम लोग बहुत बकवास करें मुझे लग रहा है। नहीं आई होप एंजॉय करें हमारी बकवास। मुझे लग रहा है आज बहुत अच्छा शो रहेंगे, मुंह में आज सोच नहीं रहा। हां मैं कह रहा हूं जो होता है होने मुंह में जब सोचता नहीं ना तो बड़े मजे में जाता है, वरना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है चीजों को कि बड़ा प्रॉपर करना है। यार सही नहीं हुई बात। हां ये नहीं बट अब शुक्र है सब अच्छा मन से कर रहा है। आगे कोई पॉइंट तो नहीं रह गया मेरा? बादशाह बेगम की और की बात तो मुझे दिमाग में नहीं आ रही यार। बहुत से लोग मुझसे गिला कर रहे थे क्या कि ये क्या था प्रेस जंकेट, सब सीढ़ी पे खड़े हुए थे। मैंने कहा ज़ारा की मैं तस्वीर साड़ी पहन गया, ज़ारा बहुत प्यारी लग रही थी, ये बात भूल गई मैं। ज़ारा बहुत प्यारी लग रही थी, ज़ारा की साड़ी, ज़ारा का मेकअप, ज़ारा का हेयर स्टाइल। ज़ारा को जब मैंने सीढ़ी पे खड़ा किया तो मैंने कहा बड़ा प्यारा फ्रेम बनना था। मैंने कहा सबकी यहाँ पे खड़ी करता हूँ। मुझे 3-4 एक्टर्स ने कहा ये क्या था, सीढ़ी पे खड़े थे। एक स्टाइल था यार वो, एक स्पॉट भी बन जाता है ना घर में। खैर हमारा एक आर्टिकल भी आ रहा है बादशाह बेगम के ऊपर, वो आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। और हमने बहुत बात कर ली बादशाह बेगम की। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट में हम बात करेंगे कुछ सेक्सुअल हरासमेंट की एलिगेशंस के बारे में जो आयशा ने लगाई हैं अली नूर पर। आयशा एक जर्नलिस्ट हैं और अली नूर एक म्यूजिशियन हैं। और आई थिंक पूरा हफ्ता ये बात डिस्कस हो रही थी सोशल मीडिया पे। और एक पर एक पोस्ट आ रही थी, कभी स्टोरीज आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है इस पूरे केस के हवाले से। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आयशा ने कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए थे अपने इंस्टाग्राम पे। और ईमान आप बताती हैं व्हाट हैपेंड? आयशा ने बेसिकली अपनी व्हाट्सएप की चैट शेयर की जहाँ पे वो अली को बोल रहे हैं कि उन्हें बहुत टाइम लगा ये बात कहते हुए। शी वाज थिंकिंग कि वो किस तरह के हैं। अली ने बेसिकली उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट किया। वो एयरपोर्ट जा रहे थे एंड ही ट्राइड टू हरास हर, और एज प्रॉब्ली ही इज़ हर फ्रेंड, तो उन्हें समझ नहीं लग रहा था वो किस तरह एड्रेस करें। उन्होंने फाइनली एक लंबा नोट लिखा, वो मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। उसके बाद शी ब्लॉक्ड अली ने फिर अपनी वाइफ मंदना के अकाउंट से उन्हें जवाब दिया, जो जवाब वैसे ऑनेस्टली मुझे इतना समझ नहीं लगा। आई डोंट नो इफ ही वाज एक्सेप्टिंग व्हाट ही डिड बट ही वांटेड टू मूव ऑन, प्रोग्रेस करना चाह रहे थे। लोग भी काफी अपसेट इस बात को लेकर कि अली ने एग्जैक्टली माफी क्यों नहीं मांगी। हाँ वो पता नहीं क्या नोट था कि आई रियलाइज दिस इज अ वेकअप कॉल। अपना बस कहते कि हाँ मुझे पता चल गया, मैं उनको नहीं कुछ एक्नॉलेज करे, अपना ही कही जा रहे कि हाँ मुझे समझ लग रहा है क्या क्या क्या। तो इतना ऐसे वो फॉरगिवनेस वाला। मैं इस केस के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात करूँ। हमारी इंडस्ट्री में पता नहीं एक क्या सीन है कि हर कोई ना यहाँ बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। ये बात माँ भी अग्री करेगी मुझसे कि यहाँ पे अगले सामने एक बंदा आ रहा होगा ना, वो बिल्कुल नाक से खून निकल रहा होगा, चोट लगी होगी, तो उसका नहीं पूछेंगे, अपना बताएंगे कि यार आपको देखे मैं बहुत ज्यादा इस तरह आ रहा हूँ। इट्स फॉर एवरीवन, एक्टर्स, एवरीवन इज टॉक्स अबाउट देमसेल्फ, नो ट्रू। तो अली ने भी आई थिंक हल्का सा वही उस चीज को एग्जिबिट किया। और लोगों ने कहा कि आप अगली बंदी ने जो कहा आप उसको नहीं सुन रहे, उसने क्या कहा, आप अपना बता रहे हो कि मैं ये हो गया, मैं हो गया, तो आप बहुत ज्यादा इसमें सेल्फ सेंटर्ड और बहुत गलत दिख रहे हैं। अली यहाँ पे एक माफी मांग लेते, आई एम सॉरी आपको मैंने किया, तो शायद बात है खत्म हो जाती है। ऑब्वियसली फिर फ्रेंड्स तो बेशक कॉल करते हैं, जो भी कुछ ट्राई करते हैं कुछ करने का। खैर फिर उन्होंने मैसेज देके ब्लॉक कर दिया, फिर अनब्लॉक करके शी सेड प्लीज लीव मी अलोन, यू नियरली डाइड, और फिर भी इफ यू हैवंट चेंज तो आई डाउट कि किसी भी चीज़ से यू विल। जिसके जवाब में उन्होंने फिर कहा कि फेयर एनफ। उनका एक लंबा नोट था, वो यहाँ पे आई शेयर द स्क्रीनशॉट्स। उसके जवाब में पहले तो अली नूर ने एक्सेप्ट किया, उन्होंने एक सॉरी लगाया था अपनी स्टोरी पे। फिर आयशा ने वो स्टोरी, ये मुझे थोड़ा जेन्युइन लगा था honestly। उन्होंने हाँ Because first मैसेज मुझे भी बहुत वो लगा कि बहुत आप सेल्फ सेंटर्ड लगे थे। सेकंड आई थिंक दैट वाज वेरी हार्ट। उन्होंने बोला कि आफ्टर डीपली मैंने बहुत सारे रिस्पांसेस देखे, मेरा कंक्लूजन यही है कि हाँ द राइट रिस्पांस वुड बी आई एम ट्रूली डीपली सॉरी। और यहाँ पे सॉरी मैं काटूं कि मैंने पाकिस्तान में क्या बल्कि दुनिया में बहुत कम देखा कि बंदा मानता है और कहता है कि मुझसे गलती होगी, मैं माफी मांगना चाहूंगा। लोग कहते हैं हम तो एलिगेशन है, हमने तो कुछ किया नहीं था, तो झूठ बोल रहे हैं। अली ने कहा कि सॉरी मुझसे गलती होगी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं प्लीज मुझे माफ कर दो। और व्हिच वाज बिग, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर एक वो अटैच हो जाता है कि जबकि वो कह रहे हैं यस चेंज, बट फिर भी उनके पास की वजह से ये मसले पड़ते हैं उनको। फिर आयशा ने वो अपॉलॉजी नहीं एक्सेप्ट की। फिर अली के अंदर से पता नहीं क्या निकला, अली के फिर अली थोड़ा ज़रा चला फिर अली अजीब से थोड़े हो गए। अली ने फिर हाउ डेयर यू नॉट एक्सेप्ट माय अपॉलॉजी। फिर अली ने पहले दैट्स व्हाट ही सेड ना कि यू हैव द ऑडेसिटी टू नॉट एक्सेप्ट माय अपॉलॉजी। मुझे अपॉलॉजी से ज्यादा जो अली ने एक पिक्चर लगाई थी, हां वो थोड़ा अजीब वो क्या था। मैं पहले ये हैरान हूं कि सॉरी मैं आई नो थोड़ा सेंसिटिव होगा। अली बाहर गए, अली वो कबर पैसों की बनवा के इतने पैसे आपने खर्चे से हाँ प्रॉपर वो बनाई लिखवा के बताया होगा ये इस तरह लिखना, अपने ये बात लिखनी है, इतना आपने पूरा क्या मतलब हनी
एक सीरियस बात चल रही थी एलिगेशंस के बीच में उन्होंने पूरी honestly what I feel, you know, आयशा के स्क्रीनशॉट्स आगे सकते, अली का प्रॉब्लम एक गाना भी आ रहा था, और अगेन आई डेट भी लिखी उन्होंने वफात की ईमान 23 सितंबर। मेरी बात सुन लो, जो बताइए, सॉरी अली एक पर्सनल ट्रेजेडी से गुजरे हैं, ठीक है, तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा एक डिफरेंट फेज से गुजरे हैं। मेरे ख्याल से उनका एक गाना आना था जहाँ उन्हें अपनी इस जर्नी की बात करनी थी, और उन्हें उस गाने की प्रमोशन के लिए प्रॉब्ली एक आर्टवर्क के तौर पर उन्होंने एक थोड़ा आई विल थोड़ा अनकन्वेंशनल होगा कि एक कबर आना, लेकिन उन्होंने उसके लिए किया था कि अली नूर पहला वाला मर चुका है, अब एक नया अली नूर है, और इत्तेफाकन इस पूरे चीज के दौरान आई थिंक ये वाला सब कुछ हो गया, तो लोगों ने इसको थोड़ा कर दिया। फिर उन्होंने कहा 22 because it's not as if कि एक बंदी ने आप पे एलिगेशन लगाया और आपने कहा मैं गाना रिलीज कर दूंगा, obviously पहले प्लान हुआ वो गाने का, तो इत्तेफाकन नहीं, अगर फिर एक दिन में गाना बना सकते थे मान, हाँ क्या पता उन्होंने सब कुछ एक ही दिन में किया हो। this even the song, you know, वैसे गाना मैंने सुना, गाना वाज वेरी हार्टफेल्ट, और वो सही में लग रहा था, गाने की लाइंस भी ऐसे थे, मेरे पल्ले कुछ नहीं रह गया और मैंने छोड़ दिया, और वो जरा सैड सा गाना था। है एलिगेशंस के बीच में थोड़ी आयशा की साइड द स्टोरी बताती हूँ। आयशा ने फिर अपनी स्टोरी शेयर की कि एलिगेशंस नहीं थी, सही में अली नूर ने इस तरह किया था, उनके सारे फ्रेंड्स भी मानते हैं जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, बट सब कहते हैं क्योंकि अली इज फेमस हम अली के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, मुंह पे आयशा को ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, और बाद में स्टोरीज उधर लगा रही थी, तो आयशा ने उन्हें कन्फ्रंट भी किया कि ये क्या बकवास है, तुम लोग इस तरह क्यों कर रहे हो। आयशा ने कुछ फ्रेंड्स को छोड़ भी दिया इस वजह से। एक कोई ग्रुप था जो उनके साथ भी ट्रैवल कर रहा था अली के साथ, तो उन्होंने कहा हमारे साथ ग्रुप में कभी कोई हरासमेंट नहीं हुई, वो अली मान रहे हैं कि आपके साथ ही wants to apologize, but हम ऐसे छोड़ तो नहीं ना सकते। तो आयशा was quite hurt इस बात पे कि कोई अगर मेरे अपने फ्रेंड्स वाले कोई स्टैंड नहीं ले रहे तो सोसाइटी कैसे स्टैंड नहीं हुई। काफ़ी सोसाइटी में लोगों ने कहा कि झूठ बोल रहे हैं, ये मोस्टली आता होता है कि जो भी मीटू का कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। फिर आयशा ने एक और स्टोरी शेयर की हरासमेंट की। अली नूर वॉज अ टीचर और 18 ईयर ओल्ड कोई स्टूडेंट थी उनकी, तो उनके साथ भी। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, एक जर्नलिस्ट है मनल फहीम, उन्होंने अपने ट्विटर पे ये बात की कि एक सिंगर की बात चली है हरासमेंट की, तो मैं उन्होंने अपना भी कहा कि मुझे भी बड़ा अनकंफर्टेबल फील कराया था उन्होंने, तो जरा वही और पता चल जाता है इससे, कुछ जो लोग होते हैं ना जो अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, एक वो बन जाता है, सब लड़कियों को पता चल जाता है, और वो हालांकि अगेन नॉट टू टेक अवे और ऐड समथिंग टू द एंटायर, आई थिंक मैं नहीं बोलूं, सॉरी नेवर माइंड कि लोग ये कहते हैं कि आप एक विक्टिम की स्टोरी को आप वो कर रहे हो, डिस्क्रेडिट कर रहे हो, तो इसलिए मैं नहीं बोला, आगे बोल। हाँ, बट हियर आई होप कि आयशा फाइंड्स पीस इन ऑल दिस, और अली नूर फाइनली एक्सेप्ट्स इट सही तरीके से, और इस तरह के स्टंट्स ना करे, क्योंकि जो इन्होंने लास्ट पे लगाया ना एब्सोल्युटली नॉट सॉरी, दैट वाज अनकॉल्ड फॉर, मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब कि अब ये भी आपके ऊपर है कि आपने सॉरी कह दी तो फौरन एक्सेप्ट करें, अभी उनको आप टाइम देना। आपने दिल से माफ़ी मांग ली है, आपने अल्लाह पाक को दिखा दे कि आपने माफ़ी मांगी, आप बदल चुके हो, अब आप अल्लाह पे छोड़ दो और आप आयशा पे छोड़ दो कि वो खुद जब हील होती हैं। ये डंडा पकड़ के आप ये नहीं कह सकते फौरन हाँ मैंने ये कबर लगा दी फौरन माफी मांगी, ऐसे थोड़ी होता है। अब उनकी जर्नी है कि वो कब इस चीज़ से हील होती हैं, तो आपको इनफैक्ट उनको इस तरह ही कहना चाहिए था कि अब अपोलोजाइज, टेक योर टाइम, आई एम हेयर इफ़ यू वांट टू टॉक, मंदना इज हेयर इफ़ यू वांट टू टॉक, क्योंकि ऑब्वियसली वो लड़कियों से लड़की से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। उन्होंने इनफैक्ट किसी पोस्ट में भी लिखा था कि मंदना एज माई वाइफ नोज मी बेटर, तो वो मेरे पूरे प्रोसेस में साथ है, तो मंदना प्रॉब्ली नोज के अली कैसे थे और अब बदल गए हैं, होप बदल गए हूँ, और गलतियाँ इंसानों से होती हैं, फीस एडमिटिंग इट। पता है मुझे एक बात रियलाइज हुई है कि हमारे दिमाग हमेशा होता है कि वी होप कि वो तो दे बात सॉर्ट हो जाए, वो दोस्ती हो जाए। दोस्ती कभी कभार दोस्ती नहीं यहाँ पे कभी कभार आप देखो ना, इस तरह बस कि आप दो लाइंस चलती हैं पैरेलल, बस वो चलती रहती हैं, दे नेवर मीट, राइट। आप बस इस बात को खत्म करके आप इसको पीछे होते हैं ना, मैं आपसे दोबारा मिलूंगी ना, वी आर फ्रेंड्स, बस हम लोग अपना जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी नजर आ गए तो बस दूर से देख लिया, जो भी कर लिया। अगर हील होते हैं और इवेंचुअली they want to be friends, तो हो सकता है, because people do change and I think people do change. But one thing I would want to add is जनरली बात मैं करना चाहूंगा कि जब भी एक औरत बोलती है तो ये बात मुझे बड़ी ऑफ लगती है। लोग कहते हैं कि ये झूठ बोल रही है, ये गलत कर रही है। ये बात गलत है कि although कुछ औरतें झूठ भी बोलती हैं, but mostly मैं ये कह रहा हूँ कि अगर if somebody is coming out with their story, तो try and believe them because they have more to lose. पर यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं अली को भी थोड़ा सा वो दूंगी बेनिफिट ऑफ द डाउट, नहीं कि उन्होंने अच्छा कि उन्होंने जिस तरह भी अपनी अजीब सी अपॉलॉजी या रिप्लाई में ही वाज ओनिंग इट, मतलब ये कह रहे थे कि हुआ है, क्योंकि वरना तो मोस्टली सबसे पहले ये आता है नहीं झूठ मैं नहीं मानता मुझे क्या बताओ, और वो कुछ भी कह सकते थे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ही सेड शी सेड ही होता है। तो कहते थे नहीं जब तो मेरे पर जा रही थी मैं तो आगे बैठ, कुछ भी कह सकते थे। आज तक कभी कोई हरासमेंट मोस्टली प्रूव नहीं हो सका, इस तरह की बातें कैसे आप प्रूव कर सकते हो। तो उस तरह आई वाज हैप्पी कि ही
एटलीस्ट एक्नॉलेज्ड कि हाँ मैंने जो भी किया, अपने फ्रेंड्स को भी ये कह रहे हैं। लेट्स होप कि मामला रैप अप हो जाए और अच्छे नोट पे पीस में हाँ कोई अच्छे हील कर जाए दोनों और आगे बढ़े can move on। हाँ आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट में हम बात करेंगे कुछ इंटरव्यूज के बारे में। ईमान ने एज ऑलवेज की है PhD, तो ईमान कौन से है वो इंटरव्यूज? एक इंटरव्यू है जर्निश खान का विद वॉइस ओवर मैन, दूसरा इंटरव्यू है इफ़त उमर का विद BBC न्यूज़। तो पहले हम किसकी बात करेंगे? जिसकी आप कहोगे। जर्निश की आई थिंक बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है इस इंटरव्यू की। अच्छा मैंने खैर वो पूरा शो नहीं देखा, पर मैंने कुछ क्लिप्स देखे और मुझे बड़े मजे के लगी क्लिप्स वो। तो जर्निश की पर्सनालिटी मुझे बड़ी शी इज वेरी वाइब्रेंट सी, बड़ी कहते हैं ना बहुत ही एक चेयरफुल सा इंसान, बड़ा एक फुल ऑफ लाइफ और बड़ा एक बड़ा मस्ती सा, फुल ऑफ हरसेल्फ भी। मैंने इंटरव्यू पूरा देखा है। अच्छा मुझे क्लिप्स तो बहुत मजे के लगे ऑनेस्टली। शी वाज फन, बस थोड़ा अपने अपने वाला फन कि मैं हूं जर्निश विद एन एक्स, विद एन एक्स वाली जर्निश, I'm a cool cat। मुझे पर्सनली कुछ बातें ऐसी फील हुई कि वो बहुत ऐसे ऊपर से आ रही हैं। वजाहत ने बीच में पूछा कि कौन सा ऐसा पाकिस्तानी एक्टर है जिसको देख के दिल धक धक करता हो। पाकिस्तानी एक्टर्स, नो वन। किस एक्टर को देख के दिल धक धक करता है पाकिस्तान में? तो मतलब इस तरह का उनका एटीट्यूड था। उन्होंने फिर हॉलीवुड का नाम लिया तो उन्होंने कहा अच्छा कोई इंडियन बता दो। ऋतिक रोशन because he resembles Bradley Cooper। ऋतिक रोशन, because हाँ वो भी मुझे लगता है ब्रैडली कूपर से बहुत मिलता है, उसका देसी वर्जन। तो बड़ा मुझे फिर उसके बाद बीच में उन्होंने कहा एक्टिंग करनी होती है, क्योंकि पता तो है हमारे पाकिस्तानी एक्टर किस तरह के होते हैं, कसम से ऐसे ही मिल रहे होते हैं आगे से। तो बड़ा उस तरह करती। तो मैंने दिल में कहा बहन पाकिस्तान में ही काम करना है। cool cat। Zarish is following Firal step कि पाकिस्तान की बुराई करके पाकिस्तान में ही काम करना है। तो मुझे पर्सनली लगा कि आप किसी ना किसी का तो नाम ले सकते थे, हमारे पास इतने अच्छे एक्टर्स हैं, कुछ आपने बस कहना ही होता है ना किसी ना किसी का। मान काम नहीं किया उनके साथ शायद, इसलिए हो सकता है उनका उस तरह एक्सपीरियंस नहीं हो। तो उसके बाद एक वैसे मैं बात करना चाह रही हूँ वॉइस ओवर मैन शो के बारे में। आई लव वजाहत और उनके सेगमेंट्स, हर किसी का व्हाटएवर फ्लोट्स अबाउट उनको इस तरह के सेगमेंट्स करने होते हैं। थोड़े मुझे लगता है कि गन ज्यादा हो जाता है, जरा गंदी गंदी बातें होने लग जाती हैं। आई थिंक वो शो की ऑडियंस से अलग है। इट्स लाइक सेइंग कि आप एक शो को देख रहे हैं, आप उसकी ऑडियंस को देखें ना जो शो कंज्यूम करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो शो उस तरह ना करे। अब एक 30 मिनट का शो है, 10 मिनट का सेगमेंट हो जिसमें ऐसी बातें करें। अब 30 मिनट की एक ही बात आप रिपीट करी जा रहे हैं। आई थिंक उन्होंने देखो इनफैक्ट जर्निश ने बीच में कहा, उन्हें पता नहीं कह रही थी लेस्बियन ऐसे कुछ लगे हुए थे, तो जर्निश ने कहा आर्ट भी ओवर दैट। तो मतलब कि वो पूरे 30 मिनट्स में एक ही जोक रिपीट हो ही जा रहा है। मतलब कि थोड़ा बंदा तंग आ जाता है, क्योंकि इस तरह की बातें ना किसी ने आपको सच बोलनी है या फिर कुछ पता चल रहा हो ना कि अच्छा वो किसी को कौन डेट करे क्या करे, सबने बस हंसना है। आपने जो बात करनी है, कुछ आपने गंदी बात करनी है, उन्होंने हंसना है। और वो बड़ा रेपिटेटिव सा हो गया है, क्योंकि हर जगह हर 30 मिनट्स पूरा ये 10 मिनट का सेगमेंट है। उसके बाद आप वैसे इतने मजे के जोक्स क्या करते हैं वजाहत। उनकी टाइमिंग इतनी मजे की है। ईमान का अच्छा आइडिया है कि आप 10 मिनट कर दो रेटेड आर, ताकि जो लोग भी जरा कहते हैं ना वो भी ना देखें और जो देखना थे देखें, और ताकि बाकी शो मजे की बातें इतनी मजे वो गेम बड़ी मजे की निकलती बड़ी इंडस्ट्री की। हां वो मतलब पता है वॉइस ऑफ मैन शो ना, अगर आप इंडस्ट्री के हो ना तो आपको बहुत बारीकियां मिलती हैं और काफी बातें बीच में, और अगर आप ना भी हो ना फिर भी आप एंजॉय करते हो। बेशक एक्टर्स नहीं मानते, वजाहत काफी बातें सच कह देते हैं मजाक में। सानी बहुत ही सभी सच रहते हैं। तो कुछ बातें जो टैग करते हैं। एक इंटरव्यू था, मैं बताऊंगा नहीं कौन सा था वो, उसमें आए थे, मेरे को तो कौन आए थे और समझ आएंगे। तो यार इतनी उसमें हकीकत वाली बातें होती है कि वो खुद भी ऑकवर्ड हो रहे थे। और आप देख रहे थे कि शूट ये बातें असल में हो रही हैं, क्योंकि आप तो उन रेफरेंस को समझ आते हो ना। खैर ईमान सर आगे चलें। खैर अच्छा एक बीच में सेगमेंट था कंपटीशन वाला। मोस्टली लोग मेरे से उस पर ही एंजॉय करते हैं जो एक्टर्स की आपस में बात हो। तो कंपटीशन था, उन्होंने कहा अगर पकाने का कंपटीशन हो आपका और इमरान अशरफ के बीच में कौन ज्यादा पकाएगा? अगर आपका इमरान अशरफ से कंपटीशन हो लोगों को पकाने का, तो कौन जीतेगा? तो उन्होंने बोला इमरान अशरफ। इमरान से नहीं जीत सकता। इमरान से कोई नहीं जीत सकता। उन्होंने कहा हाँ वो बहुत पकाते हैं। उसके बाद दूसरा था कि आयमा बेग के साथ आपका इंग्लिश बोलने का कंपटीशन हो तो कौन ज्यादा? आयमा बेग से आपका कंपटीशन हो इंग्लिश बोलने का, तो कौन जीतेगा? इंग्लिश बहुत बोलती हैं आयमा, तो उनका आयमा जीतेगी। आई थिंक आयमा बिकॉज़ जीत जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चंस की तुक थी। अब देखा पोकर फेस मेरा क्या क्वेश्चन है, खुद सोचो। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिरोज खान के साथ स्पिरिचुअलिटी का हो तो कौन जीतेगा? उन्होंने कहा फिरोज जीतेंगे। शुक्र है। फिरोज खान से अगर आपका कंपटीशन हो स्पिरिचुअल बातें करने का? फिरोज। फिर उन्होंने कहा फरियाद के साथ डांस का हो। यार मुझे वजाहत का जवाब मुझे लगा, जर्निश ने कहा मैं जीतूंगी, मैं डांस से करती हूँ। तो वजाहत ने कहा वो दीवारों पे चढ़ जाती हैं, कभी चिपकली बनती है, एब्स्ट्रैक्ट करती है, दीवार पे चढ़ जाती है, बर्फ से उल्टी लटक जाती है। मजाकिया सेंस ने कहा ना कि बहुत वैसे फिर माइंड में आ रही है ऐसी भूत बनी हुई। नहीं मैं इमेजिन करूं उनको क्या छिपकली बने हुए
मेरे पता नहीं क्यों फिलहाल ऐसा कभी कोई डांसिंग है फिलहाल ठीक करती है, पर पता नहीं जब वजाहत नहीं कर मेरे दिमाग में आ रहा है कोई भूत बनी वैसे उल्टी शक्ल करती फिलहाल ऊपर चढ़ी। तो मैं बड़ा हंसी इस बात में, लिजिट बड़ा हंसी इस बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अलीज़े के साथ कंपटीशन हो कि कौन ज्यादा बदतमीज है। आपका अलीज़े शाह से बदतमीजी करने का कंपटीशन हो तो कौन जीतेगा? तो उन्होंने कहा अलीज़े का किसी के साथ भी कंपटीशन होगा तो अलीज़े ही जीतेंगी। तो मुझे लगता है कि किसी से भी हो वो ही जीतेगी। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लगा ऑफ कि आप किसी को प्रॉपर इतना इस तरह का इतना भराना कहेंगे सबके साथ ही, आप अपने साथ ही करी थी तो अपने साथ ही कंपटीशन करती रहती। अलीज़े का मुझे लगता है बड़ा सेफ हो गया। पता है अलीज़े का जिनका कोई इशू भी नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ अलीज़े इतना सेफ ऑप्शन हो गया, जिसने बुराई करनी अलीज़े कर लो। अलीज़े एक बहुत ही सेफ टारगेट है, एक दूसरे की न्यूज में भी आ जाते हो आप, क्योंकि अलीज़े न्यूज में छाई होती हैं और आराम से आप कह भी देते हो। तो मुझे लगता है ये जरा गलत हो रहा है, ज्यादा टारगेट करने लगे सब। जहाँ पे दुआ हो वहाँ पे आग तो कहने की थोड़ी होती है। जहाँ पे दुआ हो दुआ ये धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो। ये गाना बड़ा वल्गर सुना मेरे ख्याल से। बुझाती शोका से वॉइस ओवर मैन सुना है तुमने? देखा मैं पता नहीं, सिर्फ देखा मैं फास्ट गाना मुझे याद क्यों आ गया तो देख। खैर है वॉइस ओवर मैन, वो मैंने भी अपना जरा वॉइस ओवर मैन एडिशन दिया। तो खैर बाकी शो थोड़ा मजे बीच में मजे की बातें भी थी और थोड़ी PG-18 प्लस बातें। हाशमी का गाना था दिया मिर्जा का, बस यही होता है फिर वॉइस ओवर मैन देखने के बाद, इसलिए कहते हैं। अच्छा खैर ये इस इंटरव्यू की बात मैंने कर लिया, मैं अगले इंटरव्यू की तरफ चलती हूँ जो कि इफ़्फ़त उमर का था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला, उन्होंने ओन किया कि वो वायलेंस के खिलाफ है। उनका वार्निंग देनी चाहिए ड्रामा। आई नो ये सवाल मेरे दिमाग में भी आता है बहन से क्यों किया फिर, तो उन्होंने हर चीज़ का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, मैं बेशक प्रोजेक्ट का पार्ट हूँ बट मैं अशेम्ड हूँ, ठीक है। तो ये बात दिखा ना बड़ी बात है, बट उनका प्रोजेक्ट चल रहा है, उन्होंने सारे अटैक किए, ठीक है। उन्होंने कहा मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ इस प्रोजेक्ट को लेकर। उन्होंने कहा मैं शर्मिंदा हूँ, ashamed of it. I'm not in favor of that and I'm sort of ashamed of it. फिर उन्होंने कहा पोस्ट गैलेक्सी क्यों लगी? अब ये मुझे क्या अच्छा तो मेरी जो लड़कियां जो है ना फिरोज खान पे मरती हैं, आतिका मरती है, ये पोस्ट क्यों लगी थी? मतलब उन्होंने इतनी बड़ी बात की है। अच्छा मैं लिखवा दूंगी। आई एम अशेम्ड ऑफ। हाँ सुन तो लो, उसके बाद मुझे लगी हो, मैं देखी ना। अच्छा सुन तो लो, कहानी आ गई। अभी और भी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा प्रोडक्शन हाउस का ना एक स्पेशल प्रोजेक्ट होता है जो फिर जो मर्जी कर लो होता ही है। उन्होंने कहा मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, आई हेटेड इट। To be very honest, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, I hated it. कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। मैंने कहा एस तारिश ने कहा कि ऐसे ही होगा और मैं डायरेक्टर्स एक्टर हूँ, तो मैंने कहा फिर जो आप कहते हैं मैं वैसे ही करूँगी। और वैसे भी प्रोजेक्ट जो आते हैं अंधों में काना राजा ही चुनना होता है। जो ऑफर हो रही है आपने उसी में से अंधों में से काना राजा चूज करना। मैंने इसको चुन लिया। मुझे सीनियर आ रहा है दुआ मेरे प्यार को क्यों नहीं समझती? Why does she understand? बॉबी तुम्हें उसके प्यार को खुद समझाना होगा बॉबी। उसको मोहब्बत के जवाब कहती कि और मैं क्या ही करूँ, मेरी पसंद का क्या फ़र्क पड़ता है, ऑडियंस को तो पसंद आता है ना। फिर आगे से उन्होंने भी बोला कि जो इंटरव्यू ले रही थी, हाँ वही मेरे फ्रेंड मेरे नाम भूल गई थी, तो उन्होंने आगे से बोला, क्या बोला था मुझे नाम भुला दिया है, उन्होंने बोला हाँ ऑडियंस पसंद करती है। तो अच्छा मैं एक बात बोल दूं? हाँ कर ली, मैं बात कर बोली नखरों वाली बात। नखरों वाली क्या? नखरों वाली बात है तेरे पॉइंट्स में। अच्छा मुझे हाँ चलो कर ले तू कर ले। मैंने वो क्लिप देखा उनका इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने कहा कैसा लग रहा है काम करना, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा लग रहा है फिरोज और सना के साथ। वही इनके तो बड़े नखरे हैं, इनके अपने। I learned a lot from these kids क्योंकि इन बच्चों के नखरे बड़े हैं। हालांकि नखरे मुझे बहुत पहले उन्होंने कहा बड़ा रिस्पेक्ट करती ताकि वो उन पे ज्यादा हेट ना आए। उन्होंने तारीफ और इनका फिरोज सना मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़ा अच्छा। उन्होंने अपनी वो इंडस्ट्री कंपेयर की थी तब का अब का, कब तो बड़े नखरे अब तो भाई उनके रूम्स होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, हमने कहा हम भी करेंगे इस तरह, पर्सनल सर्वर्स होते हैं। ये मैं थोड़ा हैरान हुई, कोई खाने से तो पता नहीं मां उन्होंने टर्म बड़ी सी फैंसी कर दी ना, पर्सनल सर्विस। वो बेशक यही होता है बैग भर के आता हो कोई उस तरह वाली। ये पुराने जमानों में ना जो हमने सुनी कहानियां वो ये कि पहले मान हालात बहुत वो थे जरा ना, इतने नहीं थे प्रॉपर, तो बहुत इन्होंने मुश्किल हालातों में शूट किए हैं। और अगर जब फिल्मों की कहानियां सुनता हूँ, रेशम हमें अक्सर बताती रहती है ना अपने किस्से वगैरह, तो आप सोचते हो कि कैसे होता था कि एक एक्ट्रेस है वो बिल्कुल समझ रहे हो। तो इसलिए मैं कहता था कि जो उन्होंने काम किया ना वो आज की एक्ट्रेस ने उसका
इतना भी नहीं किया हुआ जितना उन्होंने प्रॉपर उसको ओन किया हुआ है। और टीवी में हालात आई एम अज्यूमिंग इतने ज्यादा प्रॉपर नहीं होते होंगे, बट देन अगेन अच्छी बात है हमारी इंडस्ट्री बेहतर जा रही है और फतेह हम भी मांगेंगे, हम भी कहेंगे अब। अच्छा खैर मुझे बात याद आ गई, तो उन्होंने कहा ना कि वैसे भी मेरी पसंद नापसंद से क्या फ़र्क पड़ता है, ऑडियंस को तो अच्छा लग रहा है शो, इस तरह के शो अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने कहा पर आपने भी रोल इसलिए किया था ना, बड़ा मीठी रोल है आपका, वरना यूजली माँ बन जाती, माँ चाय पिला रही होती सिर्फ। तो उन्होंने कहा हाँ वैसे ये था मुझे कि मेरे ज़रा रोल इस तरह का मज़े का था, ज़्यादा कुछ मतलब कि मार्जिन थी टू परफॉर्म एंड ऑल, एक्टर का हमेशा दिल में यही होता है। फिर उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया, उनका मुझे एक कोई था सीन कभी मुझे थप्पड़ मारने का, मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगी, मैंने तो स्टैंड लिया, ये नए बच्चों को भी स्टैंड लेना चाहिए। तो मुझे उनकी बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए, बेशक वो दिल से नहीं होना चाहती, उन्होंने कहा पर लोग पकड़ लेते हैं। नहीं उन्होंने कहा अब आजकल होना पड़ता है, सोशल मीडिया पे शुरू हो जाते हैं, उन्होंने कहा बच्चों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो मुझे बड़ी ऑनेस्ट लगी है फिर उमर, बीच में वैसे इंटरव्यू बड़ी उस तरह चलाक थी। फिर उमर ने किसी बात पे बोला कि मैं जिस तरह भी ड्रेस करना चाहती हूँ मैं वैसे ड्रेस करूँगी, मैं रेड लिपस्टिक पहनूँ, मैं जो मर्जी करूँ, मैं हूँ। डिस्करेज मी टू क्रिटिसाइज मी, मेरी जिंदगी है, मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है। उन्होंने पुराना इंटरव्यू का क्लिप लगा दिया जहाँ पे वो कह रही हैं कि किसी लक्सटर अवार्ड में किसी एक्ट्रेस ने कुछ पहना हुआ उस पर बुराई कर रही है। छोटे कपड़ों पे। That was the day when I said कि अवार्ड्स जो हैं ये देखने की चीज। छोटे कपड़ों पे और किसी चीज पे, तो उन्होंने फिर वो इंटरव्यू ने वैसे लगा दिया, फंसे नहीं पूछा कुछ, बट वहाँ पे उन्होंने क्लिप लगा दिया ताकि लोग कैसे कहेंगे झूठी। अच्छा पता है वो लोगों का ना ये मसला है, फंस जाते हैं। नहीं अगले बंदे को आप वो करते रिस्पेक्ट करते नहीं हो, आपको तो मेरा ओपिनियन सही, बस मैं इस पे अपना थापूंगा कहते हैं। ये मुझे लगता है हर किसी को ना थोड़ा इस तरह होना चाहिए। वो ज्यादा मसला है। वो अली सफ़ी की पोस्ट बड़ी मजे की थी कि वो देखा ना वो लोगों वाली कि जब तक अपने आप को आपने कहना, अगले बंदे को आपने कुछ इंसान समझना नहीं है, अपनी बस करना है, ये थोड़ी ज़रा बात हो जाती है। ट्रू। खैर ये थे 2 इंटरव्यूज। ये हमारे पोस्ट नंबर 4, अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 5। हॉट 5 की हमारी आखिरी पोस्ट में हम बात करेंगे कुछ गानों के बारे में। पहला गाना है फिल्म इशरत का पहला गाना। इशरत आ रही है 3 मार्च को, इसका पहला गाना रिलीज हो गया और गाना कुछ यूं है, इशरत तेरे लब में लड़की इश 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 करती जाए, इशरत तेरे लब में लड़की इश 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 करती जाए, इशरत तेरे लब में लड़की इश इश करती जाए रे। और इस गाने में आपको दिखेंगे मोहिब मिर्जा और सनम सईद। ईमान क्या है आपके कमेंट्स? मुझे सनम की सेकंड लुक बहुत प्यारी लगी, जबकि बहुत ही सिंपल सा ड्रेस था, कुछ उस तरह का नहीं है, पर बहुत प्यारी लग रही है। इसके अलावा ईमान पॉजिटिव यही था, सनम क्यूट लग रही है। अच्छा मैं ये कहना चाहूंगा कि मान मैं सनम को आई वुड वांट टू अपलॉड हर, क्योंकि सनम एक बहुत उम्दा अदाकार है। वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के वो कुछ डिफरेंट कर रही हैं। हमने कभी उनको फुल ऑन नाचते गाते नहीं दिखा इस तरह, मतलब हाँ शी इज डांस इन फिल्म पहले भी, पर मान एक फुल ऑन फिल्मी सा जरा एक हल्का सा जरा थोड़ा उस तरह का बबली सा वो नोक झोंक वाला और इट्स वेरी अनलाइक सनम। तो उन्होंने एफर्ट डाली, उन्होंने प्रॉपर अपनी अदाएं फेंकने की कोशिश की, उन्होंने पूरा एक डांस किया। तो आई थिंक उनको मैं जरा फुल पॉइंट्स टू हर, बिकॉज़ हमारे मुल्क में मान एक वो कल्चर नहीं है हमेशा से ना फिल्मों का, तो वो एक कल्चर बन रहा है। सनम हैज ऑलवेज बीन वेरी वोकल कि वो सब प्रॉपर डांस वाली चीजें नहीं करना चाहती। तो मुझे अच्छा लगा उन्होंने एफर्ट की। अब से बात है इंप्रूवमेंट हो सकती थी, बट फिर भी फुल पॉइंट्स फॉर ट्राइंग एंड फॉर पुटिंग ऑन अ डिसेंट शो, है ना? हां क्या मोहिब बहुत ऑकवर्ड थे, क्या मतलब पता नहीं कुछ था। अच्छा पता है ऑनेस्टली मुझे लग रहा है इशरत उनका नाम है और अख्तर उनका नाम है। आई थिंक कहीं ना कहीं इस फिल्म के जरिए जेंडर फ्लूइडिटी की बात थोड़ी कर रहे हैं, बिकॉज़ मोहिब का जो कपड़े भी थे, पिंक जूते, और वो मैं लुक की बात नहीं भी करूं, स्टेप्स बड़े उनके स्टेप्स थोड़े फेमिनिन थे और सनम के स्टेप्स थोड़े आई थिंक को दिखाया गया, तो वो मैनली वही कह रहे हैं कि मुझे अगेन वी मे बी रीडिंग टू मच इनटू द सिचुएशन कि ऐसा कुछ नहीं कि ये फेमिनिन है, ये मर्दाना है, ये जनाना है, जिसको जो करना करो। हाँ, समझ रहे हो? वो कैप्शन जो अदाएं फेंकनी फेंको। हाँ, वो इंस्टा पे जो लगा भी ना उस पे भी इस तरह की बातें लिख रहे हैं कि वो तो वही ना कि जिस तरह आपने करना है करो, खुल के जस्ट बी योरसेल्फ। कुछ मोहिब के पिंक जूते, उनका वो फंसा हुआ सा वो जो था एक कुर्ता, और साथ उनके जो एक्सप्रेशन, मुझे उनके लुक्स का नहीं, उनके स्टेप्स तो वही कह रहे ना वो बहुत वो वैसे थे। और इस तरह सनम के थोड़े मान बीच में ऐसे करते हैं। नॉर्मली हम लड़कियां देखते हैं फिल्म में इस तरह के, हीरो कहता है ओए तो कहती है, तो मोहिब यहाँ पे मतलब उन्होंने कहा कि बिल्कुल, तो एक मुझे डिफरेंट चीज लगी है ना। और सिर्फ गाने को मैं अगेन एक और बात मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा मान, वो ये कि गाना में बड़ी मेहनत हुई है, इवन ऑन द ऑडियो इटसेल्फ, बट डिफरेंट गाना लगा मान मुझे, है ना? इसमें जो है कि मतलब अभी ऑब्वियसली बात है गाना मुझे याद नहीं हुआ, मतलब बहुत से मतलब के हैं प्रॉप्स वगैरह भी आते हैं बीच में, थोड़ा वो जो फिल्टर्स करते हैं तो पीछे फिल्टर्स आते हैं सनम के। इट्स नॉट योर कन्वेंशनल गाना इन सेंस कि उसमें आपके पास अगेन जो हमने कपड़ों की बात की, जो हमने डांस स्टेप्स की बात की, बट आई थॉट इट वाज अ नाइस सॉन्ग, है ना? नहीं
हाँ, अब तो क्या चाह रहे हैं? फर्स्ट टाइम जब मैंने गाना देखा, अगेन आई विल एग्री विद वन से, मुझे थोड़ा ऑफ लगा, मुझे थोड़ा सा फनी लगा। मैंने सॉ द कैप्शंस आई रियलाइज कि वो क्या दिखाना चाह रहे हैं। था ये फनी होना था शायद, वो क्योंकि मोहिब का कैरेक्टर भी इस तरह जो इस तरह फनी वाले सेंस में, उनका वो टेक ही डिफरेंट था कि वो इस तरह का गाना, मेरी चप्पल के छेद हैं, तो वैसे वो करना भी चाहते एक फनी, हाय मेरी बेबी ने कुछ खाया नहीं, हाय मेरी बेबी ने, तो आई थिंक वो कुछ डिफरेंट करना चाहते थे, तो उनका ये डिफरेंट एक वो था। बट यू नो नाइस अटेम्प्ट, हां गुड अटेम्प्ट, एग्जैक्टली। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोक स्टूडियो के एक गाने की, 2 गानों की। आई थिंक पहले हम उस गाने की बात करते हैं जो आया, तो आई थिंक लास्ट वीक था, हमने उसकी बात भी पहले कर ली एक दफा, लेकिन आई थिंक अब हम खुल के बात दोबारा करना चाहेंगे। सो गाना मैं तो भाई कहता ना, मैं तो ऑब्सेस्ड हो चुका हूं उस गाने के साथ, जैसे कि आई थिंक हमारा पूरा मुल्क, पूरी दुनिया ऑब्सेस्ड हो चुकी है। गाना है जी पसूड़ी, हम गाएंगे और थोड़ा गाना गुनगुनाएंगे, जुलत करेंगे थोड़ा गाना गुनगुनाने की। नहीं गा सकते हैं। अच्छा जी, माने कह दिया, इसलिए जो बड़े मुश्किल से होता है ना, मुझे वहां पे लगता है कि मैं कुछ गलत ना गा दूं। ये मैंने फिर भी लिरिक्स निकाल लिए। 3 2 1 गो। अगलावा मजबूरी नु, आन जान दी पसूड़ी नु, जहर बने हाँ तेरी, पी जावा मैं पूरी नु, आना सी ओ नहीं आया, दिल बांग बांग मेरा टकराया, कागा बोल के दस जावे, पावा ग्यो दी चूरी नु, राह च बावा च तेनू लुका मगल मेनू ना रोके, मेरे ढोल जुदाइयां दी तन्नू खबर किवें होवे, मेरे ढोल ये क्या था? रात में गा था फिल्टर वो लगा था इस पे कवर। हाँ लगा है, शुक्र है। ज्यादा एक्साइटमेंट होगी पसूड़ी में, फोटो कुछ होता मैंने मर जाना था अभी। 3 2 1 गो। मेरे ढोल जुदाइयां दी, शुक्र मेरे फोन तो कुछ नहीं है, ये शो कैंसिल हो जाना था। तेनू खबर किवें होवे, आ जावे दिल मेरा, पूरा भी ना होवे। बच गया, प्रोटेक्टेड ही है। तेरे साइड पे कवर लगा हुआ। अच्छा, हम ये बातें अपने निजी मसले की डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लड़की की थोड़ा गाना गा सकते हैं प्लीज, आई इंसिस्ट। 3 2 1 गो। भूल गई मजबूरी नु, दुनिया दी दस्तूरी नु, साथ तेरा है बथेरा, पूरा कर जरूरी नु, आना सी ओ नहीं आया, रास्ता ना दिखलाया, दिल हमारा दे सहारा, ख्वाहिशात अधूरी नु, बारी में जवा मैं तेनू भुला मगल सारी ता होवे, मेरे ढोल जुदाइयां में। तेरे मनहूस स्टेप कैसे मेरे पहले फोन गिरा था? अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि मैं स्टेप क्यों कर रहा हूँ? हाँ। तो जो सिंगर हैं शेगिल, बेसिक गाने में अली सेठी और शेगिल हैं, और शेगिल ने इंस्टाग्राम पे इतनी क्यूट सी वीडियो जहाँ वो अपने गाने को देख के, ईमान आप शो में नहीं हिस्सा ले रही? हाँ, तो मैं तेरी कहानी सुन रही हूँ। तो शेगिल ने अपने गाने की जो वीडियो उनकी लॉन्च हुई, तो उस गाने को देख के रिएक्ट करी है, वो उनके साथ 2 दोस्त हैं, तो देखिए वीडियो, इट्स सच अ क्यूट वीडियो। तो वो देखने फोन आता ना, मेरे ढोल वैसे स्टेप करती है, बड़ा क्यूट सा स्टेप लगा मुझे, और बहुत वो क्यूट रिएक्शन था। और शेगिल एक बहुत एक बहुत उम्दा आवाज लगी उनकी मुझे ना। आई फील लाइक दिस इज वन ऑफ दोज मोमेंट जहाँ पे आप किसी एक नए सिंगर को डिस्कवर होता देख रहे हो, एंड फिर दिस स्टार्ट विद एक बहुत ही कमाल के करियर की है ना। हाँ, बहुत कमाल। तो इससे पहले वो इंस्टाग्राम पे बहुत गाने गुनगुना चुकी हैं, बट ये उनका प्रॉपर मेन स्ट्रीम पहला गाना है ना। तो और अली सेठी का अगेन, अली ने ना सिर्फ इस गाने को गाया है, उन्होंने इस गाने को कंपोज भी किया है, उन्होंने इस गाने को लिखा भी है, सॉन्ग राइटर भी अली सेठी का है। साथ ऑब्वियसली उनकी टीम थी, फजल अब्बास, अब्दुल्ला सिद्दीकी, जुल्फी, शरीक हटक, और ग्रेट जॉब। गो अली, गो अली, गो अली, गो अली। अली एक ट्रू आर्टिस्ट हैं, और उनको अप्रिशिएट करने के लिए बड़ा छोरा अंदाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। थोड़ा जरा अली आपका गाना सुन के हमको बहुत अच्छा लगा। सही है, खुश। मैंने अपने स्टाइल में की थी तारीफ। सही लड्डू। खैर, मैं ये कहना चाहूंगा पसूड़ी डेफिनेटली बहुत एक कमाल का गाना है। ये कहना अनफेयर होगा कि ये गाना मेरा फेवरेट है या बेस्ट है, बिकॉज़ कोशिश का हर गाना बहुत उम्दा है और बहुत मजेदार है। एक के बाद एक अच्छे गाने आ रहे हैं। हाँ, तू झूम, सजन दसना, निर्णय रिवाज, हर गाना मैडम वो मेरा फेवरेट नहीं था, बट एक एक गाना ट्रू, हर गाने की एक अपनी वो फनी जाई जगह। अब एक और गाना भी आ गया है, ईमान का फेवरेट, पीछे हट 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 पीछे हट, पीछे नहीं बोलता, पीछे हट। हसन रहीम एंड जस्टिन बीबी। आई लव हसन रहीम। और मोमेंट को होते हैं जो गाना मुझे पसंद आता है उसको मैंने किस तरह तबाह करना है, बट फिर भी मेरी बात आती गाड़ी में यही चलेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं जस्टिन बीबी से मान अगेन अपने
टैलेंट पहुंची है। हसन ईम भी अपने टैलेंट पहुंचा है हसन ईम का पहला ही कोक स्टूडियो पे गाना है, हसन ईम ने खुद ही YouTube पे वीडियोस बना के अपना नाम बनाया है। बस कुछ लोग क्या करें, दोनों मेहनत करके पहुंचे। बट मैं जस्टिन बीबी को देखे ज्यादा थोड़ा मतलब मोमेंट का एक हमेशा से मैं बताती हूँ मोमेंट के बारे में। मोमेंट हमेशा ना एक एक्टर, हाँ जब तक वो फेमस नहीं ना था, कहते हैं हाय मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब वो फेमस हो जाए ना मोमेंट कहते हैं बू, अपने मुकाम पे पहुंच गया। इट्स लाइक एक कश्ती को आप ऐसे सहारा देते हो, पहुंचते हो खिलाफ हो जाता है उसके, खिलाफ जो मुकाम पे पहुंच जाता है वो कहता है उसकी कश्ती वापस। फिर मैं उनको नहीं ऐसा सोचता, मैं क्रिटिकल होता हूं, फिर मैं क्रिटिकल होता हूं फिर मोमेंट खिलाफ हो जाता है। जैसे ईमान उनकी अपॉर्चुनिटीज क्या मिली उनको, समझ आता वो अगर फेमस होगी ना तो बस मोमेंट कहता है ईमान इज पेंटिंग दिस पिक्चर जैसे मैं कोई राक्षस इंसान हूं। वो गाने भी है I'll paint a picture, लेट्स सिंग द सॉन्ग इन उनकी स्टाइल में। चलो 3, 2, 1 go I'll paint a picture जैसे तू मेरी खबरों के नीचे, आगे की सोचूं मैं अब तू मेरे पीछे पीछे। रवानी तो देखो ना कितनी बेमिसाल है, वजन रखते अल्फाज यही तो कमाल है। लांग बा बूटे अब ये गाड़ी जो मेरी आई है स्कीमें बनाओ हसल में अपनी जारी है, सो बात में बोलूं मैं सुनने को तैयार नहीं, अपनी मर्जी का मालिक नहीं करता कोई फायरी। रास्ता छोड़िए अब हम आ गए, पीछे हट गड़बड़ उन्होंने गड़बड़ लिखा गड़बड़ की ये बिना यूं गा गए, सब खींचे टांगे फिर भी छा गए ना, और समझे कि हम तो घबरा गए। पीछे हट पीछे हट मेरी बात मान। मुझे हट से एक बात है ताकि मैं अब मुझे पता है इस गाने को लिखा किसने है। आई थिंक हसन ने खुद लिखा है ना, हसन ने किए रिटर्न बाय हसन रहीम, हुक लाइन तलाल कुरैशी की है। अच्छा पीछे हट तलाल कुरैशी की जो बीट है ना क्रेजी, कंपोज्ड बाय हसन रहीम, तलाल कुरैशी जुल्फी, म्यूजिक अरेंज बाय तलाल कुरैशी जुल्फी। हां वो तो एग्जैक्टली मिक्स बाय जुल्फी, मिक्स है जुल्फी ने। उनकी टीम तो है ना प्रॉपर जो कोक शो की टीम है, लेकिन तलाल के इतने टर्म्स होते हैं, पता नहीं मिक्स्ड क्या हुआ, उन्होंने दोनों को आपस में जोड़ दिया। मैं बेसिक टर्म्स में गाने को लिखा किसने है, म्यूजिक बीट वगैरह एक एफर्ट है, बट क्रेजी खास बीट का मैं खास मेंशन करना चाहूंगा। पीछे हट मेरा एक पॉइंट बड़ा कमाल का दिमाग में आ रहा, तूने मुझे भुला दिया मां। हाँ याद आ गया पॉइंट ये आ गया मुझे कि मैं पहले ना इस गाने को सुन के मुझे पहले थोड़ा गाना थोड़ा इंडिफरेंट सा होता मैं, तो मुझे व्हाटएवर लगा। उसके बाद मैंने वो गाना सुना टोनी कक्कर का जो है हाँ मुड़ के, तो उस गाने के लिरिक्स स्टार्ट होते हैं, मैंने दूर से देखा मुझे लगी वो रेखा, मैंने देखा रेखा ने भी मुझको देखा पर ना देखा बोली लगते हो अच्छे घर के मुड़ के ना देख। मैंने कहा वो टोनी कक्कर, नेहा कक्कर, बहुत बड़ा नाम है, वो क्या गाने बना रहे हैं। तो हसन तो बच्चा है, मेरी चुनरी सताए तुझे हसन के लिरिक्स तो सही होते हैं, वही लिरिक्स तो प्रॉपर मेहनत तो करता है ना, वो उसकी बीट तो होती है ना, गाने में कुछ सेंस होता है ना, कहानी तो होती है। वो क्या था, मुड़ के ना देख मुझे मुड़ के, चलो पार्ट इतना सही गाने टोनी कक्कर के, हम सहारनपुर के, यहाँ हम पिघल गए। तो भाग उस बंदे को लेके ना, जैकलिन चुनरी पहनी है, मेरी चुनरी सताए तुझे मुड़ के, तुझे जुड़ के, क्या था ये? जैकलिन इससे अच्छा था, मुड़ के ना। जैकलिन जो इंस्टा पे वीडियोस लगा रही है, शी लुक्स सो ब्यूटीफुल, एक से एक लुक माशाल्लाह, स्किन, बाल, तारीफ करनी चाहिए, नजर ना लग जाए कल देखो सुदाने निकले 10,000। मैं हमेशा माशाल्लाह करती हूँ, मैं इस दुख से गुजर चुकी हूँ। डॉक्टर देख रहा है प्लीज कुछ एक्ने का कुछ आपको है इलाज तो बताएं। इतना मैं ईमान हमेशा एक्ने को लेके होती टेंशन में, और मैंने कभी ईमान को दुख फील नहीं किया। लोग कहते हैं ना कितनी जाहिल है, मेरी भी ना स्किन आजकल ना जरा खराब हुई थी, मैंने कहा पता नहीं क्यों हो रही है, मैं भी एक्सपायर फेस वॉश लगा रही थी, बट मेरे डिफेंस में मैं अभी लेके आई थी महीना पहले, उन्होंने मुझे एक्सपायर बेचा, मैं नाम नहीं लूंगी जगह का किसी को, क्योंकि अम्मा का भी एक्सपायर वहां से आया था, वहीं से आया था, बट अभी नाम नहीं लूंगी क्योंकि मेरा एक्सपायर था मान के कमरे से आया था। तो तू देख लेता, खैर पता नहीं हमारे घर रहता किसी का वो है गंदा शराब है एक्सपायर मेकअप लगा अपने मुंह तबाह करोगे। पर मैं लोग किसी कॉल जाते नहीं हमारे घर पे कॉल जाती नहीं, मैं हमेशा मैं इतनी, हालांकि यार मैं इतनी चीजें जाया करती हूँ कि अच्छा उन्होंने लिखा होता है ना 6 मंथ्स ओपनिंग के बाद, अगर मैं फेंक देती हूँ, जब एक्सपायर्ड डेट हो 2023 की मैं कहती हूँ 6 महीने हो गए फेंक देती हूँ, बट ये पता नहीं क्यों किस्सा मेरी आंखों से गुजरा रह गया, मैं मुंह लगाती रही, मेरे लगता है अगर मेरी शादी होती लोग बंदा मुक्के मारता है, मैंने मेकअप से छुपाया हुआ, यहाँ पे रेड लगता है यहाँ पे मुक्के रोज पड़ते हैं मुझे, तो पता नहीं क्या हो गया, स्किन खराब सी हो गई। हमारे बुरा वक्त चल रहा है सबके साथ,
नहीं अब मैं देखना, अम्मा का बार-बार एक्सपायर था, मां 7 समय यूज करती। अब देखना सही, मैंने बताऊं क्या करना है, उस जगह जाना है और मैंने उन्हें पकड़ना है, अगर मुझे वहां पे नजर आ गया फिर वो फेस वॉश मैंने देखा जिसे क्या करना है। ओए मुझे, मैं अभी लेके आई हूँ, किस तरह हो सकता है, एक्सपायर हुए अभी 2-3 महीने हो गए हैं उस वक्त मैं लेके आई, बस मेरी भी हालत है, मैंने उस वक्त क्यों नहीं देखा, बट मेरे माइंड में मैं तो जब से मेरा एक्सपायर निकला था मेरा वो फेस वॉश, तो शायद अब गलती मैं तो अब जाके पकड़ दूं डेट, मैं तो लेता हूं ना साल रह गया उस समय, तो नहीं 1 साल और आगे दो, मैं तो हमेशा डेट देख के लाती हूं, पता नहीं क्या आंखों में पर्दा डाल दिया ना जिसने भी जादू किया था, जादू किसने क्या हमारे पे मान, मैं बहुत दुखी हूं इसको लेके, प्लीज यार मेरा मुंह पूरा ये हो जाएगा सही, मैंने पूरी जिंदगी गुजार ली। तो मैंने मान के भी दुख फील किया था, मान का मोमेंट नाम मोटापे का भी दुख फील किया, मोमेंट खुद मोटा, पता है मोमेंट पतला होता था, वो मेरे ऊपर मजाक कर रहा था, मोमेंट मोटा हो गया, मोमेंट मेरे एक्ने का मजाक नहीं वो नहीं किया, मैं फील नहीं किया थी, किसका फील करता मान, हां तो मैं फील करती, मैं दुख को क्या चीज, मैं खुद उस चीज दुख इंसान का अपना रहता है ना, दुख अपना अपना, वोट अपना अपना, दुख भी अपना अपना, पता नहीं, खैर वो मैंने मेरा बड़ा मजाक कर, मुंह से बहुत कुछ इस तरह हो गया, हां मोटा लेकिन पतला होगा इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। बट मुझे क्या कहता होता था एक बस बात, मैं पता पतला क्यों नहीं हो रहा, मैं पतला हो जाऊंगी मर जाएगी गम से, ये कहता होता था, अम्मा मैं पतला हो गया इसने मर जाना है, अब मैं पतली होगी तू ना मर जाएगी, अगर बस करो बूजी लो बूझो, मैं जुती लाता बूजी, पंजाबी लोग भी आगे ने लाइन से, अच्छा चलो बस आई थिंक हमने अपने सारे तीनों गाने गुनगुना लिए। हाँ अब फीडबैक और फीडबैक के लिए #what's4 वाला नेक्स्ट वीक हो रहा है, अनलेस कोई और इवेंट आ जाए नेक्स्ट वीक, मैं फिर क्या चल जाऊं, नहीं #what's411 #feedback corner, ईमान को फॉलो कर ले, मोमेंट को फॉलो कर ले नींद वाली स्टोरीज के लिए, और हमें सब्सक्राइब, मैं कराची जा रहा हूं कराची स्टोरीज के लिए, और द मस्तम की कवरेज आएगी इंस्टाग्राम पे, गैलेक्सी पे फॉलो करें और इंस्टा पे सारी कवरेज देखिए। कितना अजीब लग रहा है कि पता नहीं कल क्या होगा, मोमेंट अगर आप कल देख रहे हो, यू बेटर हैव सम गुड कंटेंट गैलेक्सी, सम नाइस फन वीडियोस, मोमेंट जब भी कभी गाए ना, और मोमेंट कभी मैं इस तरह कोई उम्मीद लगा के जा रहा, मोमेंट जब उम्मीद लगाते हैं कभी कोई कंटेंट नहीं आता, मैं जब कहता हूं मैं क्रेजी करूंगा कुछ नहीं करता, तो बस कुछ तो मैंने किया ही होगा। खैर आई लव यू गाइस, पता मुझे आज दिल के प्यार इनको दिखाऊं कि आज मुझे दिखा प्यार, मैं आया हूं, मैंने शो वन सेंस मैंने कहा वैसे कह रही हूं, 3 बज रहे हैं, 3:14 हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, मेरी सुबह फ्लाइट है। पागल तो नहीं तू, क्या लोगों के तो 2 घंटे लगे हैं, नहीं 1:30 शुरू किया हमने शो, 1:30 तो 1-2 घंटा लगे शो में, हाँ 1.5 घंटे कर लेते बीच में, देख लेते बीच में, क्या हो गया, हां सही है। अच्छा खैर मैं ये कहना चाहती थी, आई लव यू गाइस, आई लव यू मोमेंट, कल मेरी सुबह फ्लाइट है 11 बजे, प्लीज प्रे फॉर मी कि मैं सेफली पहुंच जाऊं, इस सब मैं फास्ट फॉरवर्ड करा दूंगी एडिटिंग में, एंड देखते रहे What's411।